डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। कैलेंडर बदल गया, 2021 का 2022 हो गया। रोनी अडक जी खुश रहिए भैया। तो 2022 का कैलेंडर लग गया और 2022 का कैलेंडर लगने से क्या हुआ, कुछ फ़र्क आया? तो नए साल में आप जो गए हो कैलेंडर ईयर में, उस नए साल में आप कोविड के साथ में गए हो और इस बार ओमिक्रॉन के वेरिएंट के साथ गए हो। बहुत जल्दी बहुत तेज़ फैल रहा है। रवि शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नारायण शंकर रमन जी धन्यवाद। तो ज़रा देख लें क्या स्थिति है। इंडियाज ओमिक्रॉन टेली सर्जेस टू ओवर 1400। ओमिक्रॉन के 1400 केस आ चुके। 22,775 न्यू कोविड केसेस रिपोर्टेड इन लास्ट 24 आवर्स। कल कितने थे? 16,000। आज कितने हो गए? 22,775। कल अगर ये 50,000, क्योंकि अभी तो इसमें जुड़े ही नहीं ना वो पार्टी वाले कल वाले, तो कल अगर 50,000 हो जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि बड़ी स्पीड से बढ़ेगा। एकदम स्पीड से दंदनाता वो बढ़ेगा ये। प्रफुल्ल जादव जी जय श्री राम भैया। तो क्लियर है सभी को मेरे ख्याल से जो परिस्थिति है, राइट? मास्क नहीं पहनते लोग, ठीक बात है। खैर ये तो हुई इसकी बात। अब ज़रा देखें कि न्यू ईयर पर सारा जो है वो न्यू ईयर की पार्टी का भी जो लोड है वो अभी निकल कर आने वाला है। न्यू ईयर की शॉपिंग का लोड, ये सारे लोड है ना। जय श्री राम। तो अब क्या, आपको घबराना नहीं, घबरा लेने में भलाई है इस बार। नारायण शंकर रमन जी, घबरा लेने में थोड़ी सी बड़ाई है, भलाई है। तो लोग जो है पार्टी जो कर रहे थे, सुबह भी निकले बहुत सारे लोग। आइए ज़रा देखें क्या क्या है। एक मिनट, ज़रा आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट ले लूँ। स्क्रीमिंग ट्रीज कहते हैं गंजे, क्यों भाई अपनी बहन का रिश्ता करना है या माँ का? मेरे गंजे होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हो, माँ का लाए हो, बेटी का लाए हो, किसका लाए हो? नॉट इंटरेस्टेड भाई, इतना टेंशन मत लिया करो, ठीक है? इतना टेंशन मत लिया करो, सबके सामने इतने बेइज्जत मत हुआ करो, ठीक है? आई गेस इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? मतलब रोज़ चले आते हो, हाँ, कमाल की बात है। चलिए आगे चलते हैं, इनका तो चलता ही रहेगा। हाँ मतलब आप सोचिए, कैलेंडर ईयर बदला पहले दिन, और पहले दिन आते ही शुरू, मतलब इनको डोज चाहिए, आते ही झुक के खड़े हो जाते हैं कि आलमपना कबूल करो। ठीक है, फिर हमको भी मजबूरी है हमारी, हमको भी मारनी पड़ती है इनकी रेड। खैर चलो भाई। तो क्या स्थिति रही साल के पहले दिन? सूर्य उगते ही, अरे वाह साहब, आई शाबाश, आमची मुंबई, हाँ कमाल है भाई, कमाल है। सूर्य उगते ही साल का पहला दिन इनको लगा तो सारे लोग पहुंच गए, ताली वाली बजाई। पहले देख लें पूरा। ये मुंबई के वो गरीब हैं जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाते रह गए। ये बेचारे वो गरीब हैं जो सिर्फ पैसा कमाते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। कमाल की बात है। कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद। सर जी FCRL ने खेल कर दिया, बहुत से इंस्टीट्यूट। आ रहा हूँ सर विजय सिंह जी, उस पर आ रहा हूँ, है ना, इसी पर आऊँगा, ठीक है ना। ज़रा एक मिनट कुछ लोगों के कमेंट्स लेने का प्रयास करूं।
राम नागमूले जी धन्यवाद, उन्नति गुप्ता जी धन्यवाद, महेंद्र ठाकुर जी धन्यवाद, श्रेयस दीक्षित जी, रोनी अडक जी का नाम हो चुका, रवि शर्मा जी धन्यवाद, वरुण शर्मा जी धन्यवाद और कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद आप सभी का। तो ये वो लोग हैं, वो बेचारे गरीब हैं जिनकी की कोई लिमिट ही नहीं, बेचारे इतने गरीब हैं इसको पूछा ना जाए। क्यों गरीब हैं? क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी जो है पैसे कमाते कमाते निकल गई। और ये नमस्ते मतलब ताली किसको बजा रहे थे, किसको देखकर बजा रहे थे? सूर्यदेव को। आज तो सूर्यदेव खुद बड़े हैरान होंगे, परेशान होंगे, ये क्या हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। आज कौन सा नया साल है? आज ना तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ना भगवान राम आए, ऐसा तो नया साल अजीबोगरीब नया साल है। ये नया साल कहाँ से आ गया? वो खुद बेचारे हैरान परेशान होंगे, ये क्या हो गया। खैर, तो साहब ये भारत की स्थिति है और ये भारत के मेट्रोज़ की स्थिति है, जहाँ आदमी इंसान की तरह तो नहीं कह सकते, जानवर की तरह पैसे कमाने में लगा। उसे यही नहीं मालूम कि आखिर वो कर क्या रहा है। कमाल की बात है। नया साल, हमने कल ही बताया आपको नया साल क्यों हमारा नया साल नहीं, क्योंकि यह हमारा नया साल नहीं है, किसी दूसरे का नया साल है। खैर चलिए, मुंबई की बात है, गेटवे ऑफ इंडिया की। आइए और दूसरी जगह चलते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, अयोध्या। जरा वहाँ की भी तस्वीरें देख लें। हनुमानगढ़ी। मुझे सबसे ज़्यादा ऐतराज़ उन मंदिरों से जिन मंदिरों ने आज साज सज्जा करी थी, आज मंदिर को सजाया था। मैं बताऊंगा क्यों मुझे उस पर ऐतराज़ है। कोई बताएगा आखिर इतनी भीड़ क्यों है? कोई बताएगा हनुमानगढ़ी मंदिर में इतनी भीड़ क्यों है? कैलेंडर ही बदला है, इतनी भीड़ क्यों? क्योंकि नया साल है, उनके हिसाब से नया साल है। इसमें सबसे बड़े आरोपी तो वो लोग हैं जो मंदिर को सजाते हैं आज के दिन। क्यों, हम उसको भी बताएंगे। चलिए बांके बिहारी मंदिर ले चलते हैं आपको, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी नया साल मन गया साहब। क्या बात है, वाह। कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन का सहयोग करें। मां कलवार ग्राम में कोविड संक्रमण के प्रबंधन और बच्चों और बुजुर्गों को साथ में लाएं। माइक पे अनाउंसमेंट जितना भी हो जाए, भारतीय जनता सुन ले तब है ना। ये तो राम भरोसे आए हैं, फिर भगवान को ही गाली देंगे ये लोग। इतनी भीड़, इतना सब कुछ, ना कोविड प्रोटोकॉल, ना कुछ। चलो कोई बात नहीं, आइए अब आपको वाराणसी भी ले चलते हैं। वाराणसी का भी ज़रा आपको दिखा दें। भीड़ क्यों थी मथुरा में, क्यों बांके बिहारी मंदिर में क्यों भीड़ थी? न्यू ईयर। आइए फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को जल्दी दिखा सकूँ, वरना आप लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे। ये खास तैयारियां आपको दिख रही होंगी। ये खास तैयारियां किस लिए हैं, आइए ज़रा देख लें। उत्तर प्रदेश नए साल के अवसर पर वाराणसी के 80 घाट पर गंगा आरती की गई। न्यू ईयर 2022, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया
कि आखिर ये नया साल है किसका, कौन ये नया साल मनाने बैठा है, क्यों ये नया साल मनाया जा रहा है। मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है, नए साल में लोगों ने बोला भाई नया साल हम इधर नहीं मनाएंगे, उधर नहीं, मंदिर जाएंगे, लेकिन ये नया साल तो आपका है ही नहीं, तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बीच में ज़रा इस बात को रोक के एक बात और बोल दूँ, वो जो भाई साहब इतनी देर से हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल पे की, सर नहीं होगा, कोशिश मत करो, बेकार है सर, ट्राई मत करो, नहीं होने वाला, वो हैक नहीं होगा, है ना। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हो, 15 मिनट हो गए इस लाइव को चलते चलते, परेशान मत हो सर, नहीं कर पाओगे। इधर पेटीएम पे फुदकते हो, फिर गूगल पे पे आते, फिर कहीं और जाते, फिर कहीं और जाते हो, फ़ोन पे जाते हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो सर, कुछ नहीं होने वाला है। खैर, तो अब सवाल ये है कि आखिर ये मंदिर इतने सजाए क्यों गए। ऐतराज़ इस बात पर है, ऐतराज़ इस बात पर है, जब आपका नया साल है ही नहीं तब आप नया साल क्यों मना रहे हो, और क्यों आप हिंदू धर्म के अनुयायियों को मंदिर की तरफ से गलत इंप्रेशन दे रहे हो कि ये नया साल है आपका। अब ठीक आ रही है आवाज़? कुछ लोगों को आवाज़ जो है ठीक नहीं आ रही थी, जल्दी से बता दीजिए। तो जब आपका नया साल है ही नहीं तब फिर आप नया साल क्यों मना रहे हो? आपका नया साल तो गुड़ी पड़वा पे आएगा, आपको नया साल तो दिवाली पे निकल गया, फिर मंदिर से ये गलत इंप्रेशन क्यों जा रहा है लोगों के बीच में? जुगाड़ पैसे की लोग लिख रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। गुरुजी ब्लेस्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस बिग फैमिली टू कीप आवरसेल्व्स अलाइव हेल्दी एंड कैन मेक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग पॉजिटिव वे। बिल्कुल अयन शाह जी। तो फिर क्या हुआ, आखिर ऐसा क्यों? जब हमारा नया साल नहीं तो हम क्यों मना रहे? अभी सवाल ये उठता है कि मंदिर में मना रहे, पर तुम्हारा तो है ही नहीं ना, मना क्यों रहे हो? अब मेरा एक सीधा सीधा सवाल है, क्या आपने कभी देखा है कि दिवाली पर चर्च में प्रोग्राम हो रहे हो, भले ही वो अपने कैरोल्स गा रहे हो, आप अपनी आरती कर रहे हो, वो उनको देखा है दिवाली वाले दिन कभी कैरोल्स गाते हुए? होली वाले दिन अपने कैरोल्स गाते हो, आपके भजन होते हैं ना, उनका कैरोल्स बोले जाते हैं, तो कैरोल्स गाते हुए उनको सुना है कभी? वो आपके त्योहारों में नहीं घुसते, ज़बरदस्ती नहीं घुसते। आप अपने मंदिर में जबरदस्ती काहे को घुसा रहे हो उसको? समझ में नहीं आ रहा मुझे, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। और बहुत सारे मंदिरों में मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आज आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जो सजे हुए होंगे नए साल के उपलक्ष्य में, आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया करके एक एक मंदिर में जाइए, लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनसे पूछिए ज़रूर कि आखिर ये किस लिए सजाया गया, किसके कहने पर सजाया गया। और अगर यही मंदिर, अगर नया साल ही मनाना है आपको, यदि आप ईसाई धर्म के अनुसार ही नया साल मनाना चाहते हैं, मंदिरों में क्यों मना रहे हो? सर वो क्लब में तो ऑलरेडी मन रहा है, यदि मंदिरों में मन ही रहा है तो फिर मंदिरों में एक काम कीजिए, फिर वहाँ जीसस की फ़ोटो ले जाके लगा दीजिए, जीसस की मूर्ति लगा दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए, क्या ज़रूरत है ये ओम ओम लगाने की, ये घंटे घंटियाँ इनकी क्या ज़रूरत है? फिर बड़ा वाला घंटा लगा दीजिए। मना रहे हैं तो पूरी तरीके से मनाएं ना सर, आधे अधूरे तरीके से क्यों मनाएं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, किसी को मेरी बात चुभ रही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यदि यही करना है तो फिर ऐसा सही, ठीक है ना। तो फिर अंदर मूर्ति भी रख दीजिए जीसस की, और फोटो भी रख दीजिए, क्रॉस भी लगा दीजिए, ये सब रट्टे ख़त्म कीजिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं वो हाँ लिख दें, जो नहीं है वो ना लिख दें। मेरा कहना है कि मंदिरों में इस प्रकार से नया साल जो मनाया जा रहा है ये गलत है, नहीं मनाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा ही करना है तो फिर मंदिरों में अंदर जीसस की फ़ोटो भी रख दो, क्रॉस भी रखो, क्योंकि अगर हम मना ही रहे हैं तो फिर ढंग से मनाएं, पूरे तरीके से मनाएं। राम कुमार शर्मा जी कहते हैं नो, कोई और बोलता तो एक बार को समझ में भी आता। कमाल है। ठीक है, ऑलमोस्ट 99% लोगों का कहना है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है भाई, तो फिर कल हम एक इस बात का प्रयास करें, कल सुबह जब हम लोग उठें, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, कल ये हमारा टारगेट होना चाहिए, जिस जिस मंदिरों में आपने देखा 4-5 लोग इकट्ठे हुए वहाँ जाइए, उनके प्रशासन से, जो मंदिर का जो प्रशासन है उससे बोलिए सार्वजनिक मंदिर है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी इसमें, आप ये किससे पूछ के कर रहे हो, आपने किससे पूछा ये, और जो मैंने आपको बोला आप इसी प्रकार की बात कीजिए। अब वो बोलेंगे दुनिया में ऐसा चलता है वैसा चलता है, तो उसका मेरे पास बहुत सीधा सीधा जवाब है, दुनिया में तो बहुत कुछ चलता है साहब, दुनिया में तो लोग ड्रग्स भी लेते हैं, दुनिया में तो लोगों ने कल क्या क्या शौक़ फरमाए वो भी कहे नहीं जा सकते। अपनी बात करें, दुनिया की बात ना करें।
दुनिया में तो लोग कपड़े उतार के भी घूम रहे हैं, ठुमके भी लगवा रहे हैं अपनी लुगाइयों से। ठीक है ना, आप तो नहीं लगवा रहे, ऐसे पूछिएगा, ऐसे ही पूछिएगा कि ना आप तो नहीं लगवा रहे ना। यदि आप भी लगवा रहे हो दुनिया में देख के, तो ये मैं दिखा देता हूँ, दिखा देना उनको रील्स वाले वीडियो, कहना नचवा लो भाई ऐसे, तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। पंडित जी ले आओ भाई, नचवा लो जरा, हम सबका भी मनोरंजन कर दो। जो इस तरह की बात करे उसके लिए फिर ऐसा जवाब होता है। एट माई हाउस वी सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन गुड़ी पड़वा, सभी जगह यही होता है। सबसे मज़े की बात यह है कि इन्हीं मंदिरों में गुड़ी पड़वा के दिन आपको सजावट नहीं मिलेगी। और ये सजावट क्यों होती है आप जानते हैं? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि 10, 12, 15, 20 जजमान इनको मिल जाते हैं जो कहते हैं कि यार मेरी तरफ से सजावट कर देना। तो पैसा तो मिलता है एक आदमी से सजावट का, ले लेते हैं 20 लोगों से सजावट में, तो एक ही आदमी का पैसा लगना है, तो बाकी 19 की जुगाड़ हो जाती है। इसलिए होती है सजावट, है ना। तो ज़रा एक एक करके पूछिए कि कितने लोगों ने पैसा दिया। वहाँ बोर्ड लगा दीजिए मंदिर के ऊपर, कितने लोगों ने यहाँ पैसा दिया था सजावट का, ज़रा बताएं, और क्यों ये सजावट हो रही है। जय श्री राम, मथुरा में हूँ और आज आपने बच्चों का मंदिर नहीं लेकर गया और उन्हें आज अपने धर्म के बारे में बताया। वेरी गुड प्रदीप कुमार जी, बहुत अच्छा किया आपने। सर्वाइज ओके, माइल्ड डिस्टर्बेंस लाइक FM। अच्छा, ऐसा आ रहा है डिस्टर्बेंस, मैं समझ गया। प्रवीण कराट जी, आपकी बात पर आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए भैया। मंदिर में नया साल मनाना मेरे ख्याल से गलत नहीं, अगर हाँ, अगर मंदिर में हम वेस्टर्न स्टाइल से पूजा करें जैसे मोमबत्ती वैसन तो गलत है। तो मेरा व्यक्तित्व विचार है, गलत हो तो सॉरी। यादवेंद्र जी बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कमेंट भी आएगा, बहुत अच्छा हुआ आपने कमेंट किया। कल जो लोग जाएंगे उनके सामने हो सकता है ये सवाल आए, तो फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते? क्रिसमस क्यों नहीं मनाई? क्रिसमस मनानी चाहिए। फिर ईद क्यों नहीं मनाई? ईद भी मनाइए। जब मना रहे हैं तो सर्वधर्म संभाव रखिए ना। आप एक त्यौहार मना रहे हो ईसाइयों का, सारे क्यों नहीं मना रहे हो? न्यू ईयर तो उनका है, आपका तो नहीं, उन्हीं का त्यौहार आप मना रहे हो ना। तो फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाई? सर सबसे बड़ा त्यौहार तो उनका वही है। तो गुड फ्राइडे भी मनाना पड़ेगा, मातम भी मनाना पड़ेगा फिर तो मंदिर में हमको। नाम गुड फ्राइडे, बहुत सारे लोग विश कर देते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे, तो वो भी मनाना चाहिए। मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा आखिर हम कहाँ कर क्या रहे हैं। डिसाइड कर लें एक लाइन, इधर या उधर। ये इधर उधर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना। ठीक है ना। तो भाई मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। यादवेंद्र जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो कृपया करके मुझे कमेंट करके पुनः एक बार बता दें कि क्या आप इस बात से सहमत है कि फिर अगर यही बनाया तो पूरा क्यों नहीं मनाया हमने? पूरा क्यों नहीं मनाया? आपकी बातों से सहमत हूँ, ठीक है ना बॉस। तो फिर छोटा वाला त्यौहार क्यों मना रहे, सबसे बड़ा क्यों नहीं मना रहे, है ना। तो हमको क्रिसमस मनाना चाहिए फिर। इसलिए मेरा ये कहना, ये आपका त्यौहार नहीं। आप इसमें ये सारे मंदिर में जो आप पूजा कर सकते हो सकता है किसी को लगता है कैलेंडर ईयर, जनता को लगता है। मंदिर से ये इंडिकेशन जाना, मंदिर से ये जाना एक तरह का फतवा कि नया साल है, ये गलत है। व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति मना सकता है, उसका मन कर रहा है वो जाके दर्शन कर ले, उसको ऐसा लगता है आज नया साल है, वो जाके दर्शन कर सकता है कि भाई साल का पहला दिन है, कैलेंडर ईयर है, मुझे भगवान के दर्शन। लेकिन मंदिर उसके लिए सजाए जाए, मंदिर उसके लिए विशेष आरती करें रात के 12 बजे, रात के 12 बजे आरती, ढोल ताशे बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं। आपको लगता है सही है? अगर लगता है तो फिर हो सकता है मैं ही गलत हूं सर, शायद मेरी विचारधारा ठीक नहीं है। ठीक है ना। हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। आपके यहाँ जो पंडित बैठे हुए ना मंदिर में, यदि आपके पास ऐसा पंडित बैठा है जो नया साल मना रहा है और नए साल के लिए उसने यदि खोल रखा है मंदिर, और जन्माष्टमी पर जल्दी मंदिर बंद कर लेता है, तो आप समझ लीजिए आपके धर्म का बंटाढार हो चुका है। होने नहीं वाला, हो चुका है। ऐसे लोगों को बाहर निकाल दीजिए मंदिरों से, ठीक है। और उनको लाइए जो रात में मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी पर खोलें और नए साल पर 9 बजे अपना ताला लगा के निकल जाए कि भाई साहब जिसको आना वो आके आराम से बाहर से पूजा दर्शन करे और चला जाए। मनाही नहीं है हमें, कोई मनाही नहीं। क्रिसमस पर आकर भी आप आराम से दर्शन कीजिए, लेकिन मंदिर की तरफ से ये इंडिकेशन या मंदिर की तरफ से ये नहीं जाना चाहिए कि हम इसको मना रहे हैं, ये हमारा त्यौहार है। ये मंदिर नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। पंडित नहीं कर सकता, ब्राह्मण नहीं कर सकता, पुजारी नहीं कर सकता, उसको राइट नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एकदम क्लियर है। आपको राइट है मनाने का, मंदिर को राइट नहीं है मनाने का, क्योंकि ये उसके धर्म का नहीं है। उसके धर्म का जब आएगा तब वो मनाए, तब वो मनाता नहीं है ना। कमाल की बात।
ब्रेन वॉश, कॉलोनाइज माइंडसेट, नथिंग एल्स। जी रॉबिन जी, मुझे बड़ा आज इस चीज़ को देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ देखकर कि ऐसा भी हो रहा है देश के अंदर, मंदिरों में मन रही है। खैर आइए, मंदिरों में जब मनता है तब क्या स्थिति होती ज़रा उसको भी देख लें। इन्हीं मंदिरों के चक्कर में वैष्णो देवी में लोग नया साल मनाने पहुंचे। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से कुछ लोग घायल हुए, बचाव अभी जारी है। घायल नहीं हुए साहब, इसके बाद में जो जानकारी आई वही आई। अभी तक 6 शव हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास सटीक डेटा नहीं मिला। 6 शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो घायल हैं उनका इलाज नारायण अस्पताल में चल रहा है। घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं है, तो घायलों की संख्या की भी पुष्टि नहीं है। मरने वाले 6 शव आ चुके हैं। क्या हुआ? वही हुआ जो सब जगह होता है। भाई आप मंदिर अगर यदि इस तरह से प्रोपोगेट करेंगे कि नया साल है तो लोग गए, और यूजुअली क्या होता है, लोग जाते और निकलते आते हैं। पर यहाँ कुछ लोग रुक गए कि नहीं, हम नया साल वो 12 बजे जब घंटा बज जाएगा ना 12 बजे का, तभी हम यहाँ से निकलेंगे। नया साल हमारा यही मनना चाहिए। अब इनको कौन समझाए कि हिंदू रीति रिवाज से रात के 12 बजे दिन नहीं बदलता है, रात के 12 बजे कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो बड़े कमाल की बात है। इस चक्कर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, पीछे से और भीड़ आई, धक्का मुक्की हुई, और धक्का मुक्की में भगदड़ मच गई, और किसी ने बताया 12 अब तक जान गंवा चुके हैं इसमें। नमस्ते सर, यही लोग अप्रैल फूल जो कि हिंदू नववर्ष का मजाक बनाने हेतु निर्माण हुआ था, तो जोर शोर से मनाते भी दिखेंगे। संदेश पाटिल जी, बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं, पर मैं अप्रैल फूल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। वाई 1 अप्रैल इज़ कॉल्ड अप्रैल फूल, इसको भी थोड़ा सा बता दूँ। क्योंकि यूजुअली जो एक टर्म है वो कहा जाता है, 31 तारीख को उन्होंने अपना ईयर एंडिंग रखा था, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। 31 तक आपको टैक्स भरना है ना, कट ऑफ रखा था 31 तक। तो 31 तक आप टैक्स भरते हो, और अगले दिन से फिर आप टैक्स भरने के लिए दोबारा आप मेहनत करना शुरू हो जाते हो, या दोबारा आप काम पर जाते हो, तो फिर से आपके अगले दिन से टैक्स लगना शुरू हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा अप्रैल्स फूल, मतलब आप वो मूर्ख हो जो टैक्स भरते रहोगे। ये भी इसके पीछे किंवदंती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा भी संभव है कि खास इसीलिए मनाया गया हो ताकि आपको मूर्ख कहा जा सके। खैर एनीवेज, तो साहब लोग भगदड़ में, लोग यहाँ ख़त्म हो गए। खैर अब जो ख़त्म हुए उनके परिवारों का क्या होगा, सरकार कुछ उसको मुआवजा दे रही है नहीं दे रही, उस पर भी एक नज़र डाल लें। India, Mr. Amit Shah has also spoken to the Lieutenant Governor, and there's also a message coming from the Lieutenant Governor's office that an ex gratia of rupees 10 lakh would be given to the next of kin who lost their lives during the stampede, and rupees 2 lakh to those who've been injured. 10 लाख रुपए मरने वाले को, 2 लाख रुपए जो इंजर्ड है उसको। किन्हीं सज्जन ने कहा वीआईपी मूवमेंट की वजह से हुआ। नहीं सर, वीआईपी मूवमेंट की वजह से नहीं हुआ। आप बोले तो मैं इसी में सुना देता हूँ। चलिए, अब आपने कहा ये तो सुन ही लीजिए। They also stayed back. They decided to stay there. Approximately had gathered at the shrine to welcome the new year. Yeah, number can't be given, but yes, what we have been told that large number of people had been there. And why is that there was a crowd at a particular spot? Reason being that many of people who had already paid obeisances at shrine, they also stayed back. They decided to stay there for a ride. Normally what happens, after paying obeisances at shrine, some people stay and some of them come back to Katra. But last night, things did not happen. After paying obeisances at the shrine, some of them decided to stay back because they wanted to be there. To start their new year from Mata Vaishno Devi shrine only, that was the reason that. ठीक है साहब, वहीं रुक गए क्योंकि उन्हें नया साल वहाँ से शुरू करना था। क्लियर है? जो जानकारी आपको देंगे एकदम सही देंगे सर, है ना? बस अपना नाम लिखा करें, अन्यथा नेक्स्ट टाइम से आपका कमेंट कतई नहीं पढ़ा जाएगा ना। नितिन जी, आज इतने ने न्यू ईयर विश किया, मैंने उनको रिप्लाई में कैलेंडर न्यू ईयर विश किया। जिन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने उनको सीधे बोला कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1 बैसाख को मनाता हूँ। बहुत बढ़िया। आज मुझे भी तमाम सारे सब्जी वाले, ठेले वाले, तमाम सारे लोगों ने विश किया, तो मैंने उनको ये बोला हमारा थोड़ी है ना। बोला फर्स्ट टाइम हियर, हिंदुइज्म शुड बी अ रिलीजन लाइक अदर रिलीजन्स, आई एम फ्रॉम यूपी। ओके, ठीक है जी। टाइगर शर्मा जी ने मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया। क्या बात हो गई सर? खैर, तो ये स्थिति, अब मुआवजा सरकार दे रही, सिर्फ मुआवजा नहीं दे रही, इंक्वायरी की भी गठित कर दी गई है। वो तो होगी क्योंकि ये सब तो चलता ही रहता है। हाई लेवल कमिटी इसकी जो है कंस्टिट्यूट कर दी गई है
कि भैया 3 मेंबर की हाई लेवल कमेटी है, वो देखेगी हादसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, फलान हुआ, ढिकान हुआ। बहरहाल जान जवाब गंवाने वालों ने जान गंवा दी। मंदिर में गए थे नया साल मनाने के चक्कर में। खैर, हादसा सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, हादसा एक जगह और होगा हरियाणा में। उस हादसे को भी ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। भिवानी में खनन खदान में भूस्खलन के बाद हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल घटनास्थल पहुंचे, तो तुरंत ही पहुंच गए थे। 3-4 लोग और हो सकते हैं, 3 लोग अब तक अस्पताल गए हैं, 3-4 लोग और हो सकते हैं। इसमें भी कुछ लोग, काफ़ी लोग दब गए हैं, इसमें भी कुछ। पहले दिन तो ये हादसा यहाँ पर भी हुआ, हरियाणा के भिवानी में भी हुआ। तो पहला ही दिन जो है कुछ बहुत अच्छा नहीं गया, है ना, ऐसा देखा जाए तो। प्रदीप कुमार जी कहते हैं, नितिन सर जी विरोध करके देख लिया, 100 में से 90 लोग हमारे खिलाफ ही बोलने लगते हैं और मारने पीटने पर उतारू जाते हैं, जब से समझाना बंद कर दिया। अरे ऐसी बात है तो प्रदीप कुमार जी, अपन भी मारने पीटने पर उतारू हो जाया करेंगे, है ना, ठीक है ना। सर आई एम ग्लैड दैट माई फैमिली सेलिब्रेट्स इवन बर्थडेज अकॉर्डिंग टू तिथि। रॉबिन वांचू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो अब तक तो हमने मंदिर देखे, कुछ लोग मंदिर से प्रसाद लेकर भी पहुंचे, मेरे आपके जैसे के पास पहुंचे तो भी ठीक, प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। देखें क्या हुआ। आवाज़ नहीं है इस वीडियो में तो माफ़ी चाहूँगा। और ये आज के दिन पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि तिरुपति बालाजी के जो तमाम सारे लोग आए हैं तिरुपति बालाजी धाम से, आज ही के दिन क्यों आए? आज ऐसा कौन सा दिन है? आए हैं तो कोई भाई मजबूरी है, कोई इनको ना तो कर नहीं सकता, भगवान का प्रसाद लेकर आए, पर आज ही क्यों? कल क्यों नहीं, परसों क्यों नहीं? ये बात थोड़ी समझने वाली, थोड़ी बड़े, देखिए कितना बुरा हाल है आपका। वैष्णो देवी से लेकर तिरुपति बालाजी तक आपका ये हाल है कि आपके लोगों को यही नहीं पता कि कब वो मना रहे हैं, कब उनको नया साल मनाना। उनके हिसाब से भी नया साल अभी है, पहले दिन, साल के पहले दिन जाकर देंगे प्रधानमंत्री जी को प्रसाद, प्रधानमंत्री जी खुश हो जाएंगे, आ गए। आपको सही लगता तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे गलत लगता है, मैं अपनी बात आपसे कहूँगा, है ना। शनि अमावस्या जो तिरुपति जी की स्थापना है, अच्छा ओके, फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, यदि ये बात है तो ठीक है ना। तो भाई कमाल है, ऐसा भी होता है। चलिए, तो थोड़ा सा विचार ज़रूर कीजिएगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो है टोटली रॉन्ग देबू फरथियाल जी लिख रहे हैं, भाई तो राइट क्या है वो लिखो ना सर, टोटली रॉन्ग लिखने से थोड़ी काम बनेगा। मैं टोटली रॉन्ग हूँ या फिर ये आपने जो देखा वो टोटली रॉन्ग है, कौन सी चीज़ टोटली रॉन्ग है? कमेंट पूरा लिखा कीजिए, आधा अधूरा ना लिखा करें, मेरा निवेदन है, ठीक है ना। खैर, तो ये चीज़ आपके सामने है। तो क्या हम लोग कल सुबह उन तमाम सारे मंदिरों में जाएंगे जिन मंदिरों में विशेष आयोजन, गुब्बारे लगाए गए थे? गुब्बारे हमारी परंपरा नहीं है ना। बलून्स लगाए गए थे, बलून्स इसलिए भी परंपरा नहीं है, मुंह से फुलाते हो आप, उसमें वैसे ही थूक लगता है। तो आजकल मशीनें भी आ गई, मशीन से फुलाए हो तो बात अलग है, पर इतने कम बलून्स तो ऑब्वियसली मशीन से नहीं फुलाएगा आदमी, मुंह से ही फुलाएगा। तो थूक के लगे हुए बलून क्या मंदिर में लगाने चाहिए क्या हमको? ये पूछिएगा कल जाकर, ये बलून आपने जो लगाए फुलाए कैसे? क्या मुंह से फुलाए? तो कहना थूक लगा के क्यों लगा रखे हैं बलून से यहाँ पर? ठीक है, कल प्रसाद में भी थूक डाल के दे दोगे, बुरा नहीं मानेगा। सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। Indian National Congress starts from Indian National Calendar starts from Chaitra. Shakir as per calendar committee report adopted by Parliament for Government of India. जी बिल्कुल, धन्यवाद जानकारी के लिए नागेंद्र जी। I told everyone to wish my birthday according to तिथि, everyone said I am getting mad. हाँ, होने दीजिए उनको, कोई बात नहीं,
ठीक है ना, उनको ऐसा करने दीजिए। आप बिल्कुल तिथि से मनाइए सर, आप तिथि ही बताइए, जिसको विश करना होगा अपने आप करेगा, और जिस दिन डेट पे कर दे उस दिन ना कर दीजिएगा। खैर तो ना कोविड प्रोटोकॉल, ना कुछ नया साल मनाना। नया साल किन के लिए था? नया साल कौन लोग मना रहे हैं? हमने कल भी कहा था नया साल मनाने वाले वो थोड़े दूसरे लोग हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को हो सकता है मैं आज गलत लग रहा हूँ, 5 साल बाद मैं आपको सही लगूँ, क्योंकि मैं 2010 में बहुत सारे लोगों को गलत लगता था। जो बात मैं करता था आज वो चौराहों पर लोग उस बात को करते हैं, पान की दुकान पर उस बात को करते हैं। तो नए साल वाले कौन लोग हैं? नए साल वाले ये वाले लोग हैं। जे बात ठेका अंग्रेजी शराब, आहा ये लगी है भीड़ भाई। इंडियन फाइनेंशियल ईयर यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम दिवाली, इवन इनकम टैक्स असेसमेंट वाज एज पर समर ग्लोबलाइजेशन अमावस्या काल। आज नहीं, पहले भी होता था मेरे ख्याल से, शायद अभी भी, मेरे ख्याल से ब्रजेश व्यास जी, शायद अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 1 अप्रैल से ही रखना, दिवाली से भी रख सकते हैं। कुछ लोग दिवाली से रखते हैं, कुछ लोग 1 अप्रैल से रखते हैं ना। अगर उसको कोई नियम में बदलाव हुआ तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं है सर। देवेंद्र शर्मा जी नमस्कार। तो भाई आ जाइए। ये बात इनका मन रहा नया साल, भाड़ में गया कोविड। ये बात तो 2 दुकानों पर Delhi, 2 liquor shops in Silampur, northeast Delhi, slapped with fine of 10,000 and 20,000 for violation of COVID norms. याद आई वही सरकार को, दारू बिकवाने के बाद, खूब बिकवाने के बाद, भीड़ लगाने के बाद, अभी याद आया तो 10,000 और 20,000 का मामूली सा जुर्माना कर दिया गया। भैया कोविड नॉर्म्स आपने पूरे नहीं किए, इसलिए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ये भी सही है, अब याद आ गया। चलो कल के नए साल की कुछ तस्वीर दिखाऊं आपको, कैसे मनता नया साल। आइए देखिए। भाई फुल टू टुन लो भाई, मन गया नया साल। ये हाल है, इतना नशा कर लिया कि कुर्सी पे बैठते भी नहीं बन रहा। खैर सबसे अच्छा काम मोदी जी ने किया, नए साल पर विदेशी फंड पर पलने वाले तलवार लटका दी, उन्हें बंद करने का फैसला कर दिया और उन पर कार्रवाई कर दी। प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये है नए साल वाले लोग। और नए साल वाले कौन से हैं? अब मेरा मुंह क्यों खुलवाते हैं। आइए। वाह साहब, ग्वालियर थाने के सामने चल रहा था सेक्स रैकेट, क्राइम ब्रांच ने किया 4 महिलाओं को गिरफ्तार। ये लीजिए, ये बन रहा था हैप्पी न्यू ईयर मन रहा था। ओहो, न्यू ईयर की पार्टी, अरे गजब, पार्टी में रंग में भंग डाल दिया पुलिस ने। धत तुम्हारी हैं, बताओ यार। ग्वालियर में चल रहा था सेक्स रैकेट, ग्राहक नहीं कर दिया भांडाफोड़। 1000 से 5000 रुपए की लड़कियां तक थी शामिल। भैया फोटो दिखाओ। अरे गजब भाई, कमाल हो गया, कमाल है भाई। तो ये मन रहा था साहब नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। समझ में आ गया कौन लोग घर के बाहर निकलते हैं हैप्पी न्यू ईयर पे? फिर मत कहना बताया नहीं था, ठीक है ना भाई। न्यूज़ आती तो हमारे को तो बतानी पड़ेगी ना, कुछ लोग इसमें भी बुरा मान जाए, क्या मालूम। चलो आइए और दिखाते हैं क्या क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर पे। 1 जनवरी 2022 को थाना क्षेत्र बीटा 2 इलाके में ओमेक्स आर्केडिया मॉल में एक ऑनलाइन फूड जॉइंट पर रात के 2 व्यक्ति एक दुकान पर खाना मांगने आए, लेकिन दुकान बंद होने के कारण दुकान मालिक ने उन्हें मना कर दिया। उनके बीच बहस और गाली गलौज हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ आइए फिर देखते हैं। उसके बाद दोनों व्यक्ति वहां से चले गए। 2 घंटे बाद दोनों व्यक्ति हथियार लेकर फिर दुकान पर आए और दुकान मालिक को गोली मार दी। दुकान मालिक को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ये कब हुआ? ये भी 1 तारीख को ही हुआ, उसी रात को, 31 और 1 की दरमियानी रात को। दारू, लड़कियां और गोली। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ऐसी घटनाएं आपने कभी, जो हिंदू नववर्ष है,
चैत्र के महीने में जो पड़ेगा, पहली तिथि को जो पड़ेगा, उस पर कभी सुना? गुड़ी पड़वा वाले दिन कभी ऐसा सुना कि ऐसा हो गया? सुना क्या? दारू पी के लोग लौट रहे हों, ऐसा सुना क्या? या फिर ऐसा सुना हो कि भाई कॉल गल कर रैकेट का भंडा फोड़ हो गया? या फिर ऐसा सुना हो कि गोली मार दी खाना नहीं देने पे? नशे में होंगे ऑब्वियसली, ठोक दिया, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये आपको हमको सोचना है, हम समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। एक तरफ ये वाला न्यू ईयर है, एक तरफ वो वाला न्यू ईयर है। दोनों का मुझे आपको कंपैरिजन करके बताना था, वो मैंने आज आपको बता दिया। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं। प्रसन्न जी कहते हैं, नितिन जी लोग तो धीरे धीरे वेस्टर्न होते जा रहे हैं, भगवान को छोड़िए, माँ पिताजी को एक दिन हिसाब से फादर्स डे और मदर्स डे मना जाते हैं, डेली क्यों नहीं मना सकते? ठीक बात है, एकदम सही। अतुल जी कहते हैं, जिनको शराब मशहर के लिए किसी फेस्टिवल का बहाना चाहिए, उन्हें अंग्रेज़ी का न्यू ईयर का बड़ा इंतज़ार रहता है। ठीक बात है। तो नहीं सुना, ओके। अच्छा, बाकी लोग तो जवाब ही नहीं देते, चुप पर रहते हैं। 2 लोगों ने जवाब दिया नहीं सुना ऐसा, बाकी सारे बैठे हैं। लिखने में भी डर लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। चलिए भाई, कोई कहते हैं ग्वालियर का एड्रेस चाहिए। विनय तेजा रेड्डी जी, एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा, आपके घर पहुंचा देंगे। 4 भिजवानी कितनी है? इतनी टेंशन क्यों लेते हो? इतना शौक है तो बता दो उसको आपका एड्रेस दे दूंगा, वो लेके पहुंच जाएगा। अब तो उसके छापा पड़ गया, तो अब तो दिक्कत वाला काम है, नज़र में आ गया, आपके घर ही पहुंचा देगा। ठीक है, मंजूर है? हैं भाई, पता ले लेना इनका, पता आ जाए तो। ठीक है। आपने पूछा ही नहीं, सॉरी। नहीं, संवाद होता तो दोनों तरफ से होना चाहिए, सबके सब सो जाते हैं। फिर आधा जब मैं चिल्लाता हूँ, जवाब दिया कि नहीं? हाँ जवाब देना, उठ के आ गए। कुछ लोग बाद में फॉरवर्ड अच्छा आपने ऐसा भी कहा था, उस समय मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गया था भाई साहब। कोई बात नहीं, बड़ा मज़ा आता जब अगले दिन ही लोग फ़ोन करते हैं, भाई साहब वो वाली घटना आपने नहीं बताई। उन्होंने कहा अरे बीवी लात मार के भगा देगी। अरे भाई साहब, लात मार के नहीं भगा देगी, मोहल्ले में दौड़ा दौड़ा के बढ़िया मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। कमेंट करने से पहले लोग सोचते नहीं हैं। फिर दीवान साहब बोलेंगे, बोले आप बड़ा वैसा बोल देते हो। अब मैं क्या बताऊं। मोहन जी कहते हैं, एजेंडेवादी बक बक डर्टी ट्रिक्स विद योगी जी ऑन कवर। अरे ठीक है, टेंशन मत मारो। डोंट नो इफ दीज क्रूक्स डूइंग दे आर पुशिंग मोर पीपल टू बीजेपी लैब। बिल्कुल ठीक बात है मोहन जी, ज़्यादा फ़ायदा ही होना है। खैर तो चलिए थोड़ा और आगे देख लें। इस सब के बीच में नया साल नया साल नया साल, आप कुछ ऐसा तो नहीं भूल गए जो आपको याद रखना चाहिए था, जो आपके ऊपर उधार है, जिसका कर्ज आपके ऊपर है, जिस कर्ज को आप चुका नहीं सकते? कुछ आप ऐसा तो नहीं भूल रहे? शायद आप भूल रहे हैं, और वो दिन भूल रहे हैं जो आपको याद रखना चाहिए। आज DRDO डे है। ये वही डे है जिसमें आपको मिसाइल भी जिसने दिए, तोपें भी दिए हैं, हवाई जहाज़ भी दिए, तमाम सारा और सिस्टम दिया है। आप अगर सेनाएं अगर हमारी लड़ पाती हैं तो उसके पीछे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। आज DRDO डे है, शायद हम इसको भूल गए। जनरल MM नरवाने, COAS and all ranks of Indian Army extend warm wishes and greetings to all DRDO personnel and their families on the occasion of DRDO day। क्या हम में से किसी ने DRDO डे मनाया क्या? न्यू ईयर सब मना रहे हैं, किसी को यही नहीं पता कि DRDO डे। आज वो लोग भी हैं जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। भाई हमारे इस चैनल की तरफ से और हमारे न्यूज़ एनालिसिस के तमाम सारे मेंबर्स की तरफ से, हमारे तमाम वॉलंटियर्स की तरफ से, हमारे तमाम सारे जो व्यूअर्स हैं उन सब की तरफ से DRDO और उनके तमाम सारे लोगों को सैल्यूट। आप सबको, आप सबकी वजह से हम हैं, आप हैं तो हम हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो दिन रात काम करते हैं, आप लोग कई दिनों तक घर भी नहीं जा पाते हैं, ये भी मुझे पता है। हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है आप इस देश के लिए क्या क्या करते हैं। कई कुर्बानियाँ देते हैं, कई बार छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, घूमने भी नहीं जा पाते, कई बार शादियाँ भी नहीं अटेंड कर पाते, अपने घर में प्रोग्राम भी नहीं अटेंड कर पाते। आप सबको सैल्यूट, बिग सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट टू ऑल यू गाइज। वीरेंद्र सिंह राणा, जय सिया राम जी।
Problem is not NCERT. Problem is NCERT who never tells us the real truth. I'm preparing for government exam. I have to read that to give the exam. बिल्कुल सही बात है, वही कीजिएगा, नहीं तो आप सच में ओला ऊबर हो जाएगा आपका. We all know who have written the books. I don't know why government changed. अभी बदल रही है सर, बहुत बदल रही है. प्रशांत बागड़ी जी कहते हैं तिरुपति के इलाके में चर्चेस बन रहे हैं, ट्रस्ट में क्रिश्चियंस क्यों नियुक्ति किया है. अच्छा, मसला गंभीर है, शायद इसलिए मिलने गए होंगे. मे बी कोई और दिन चुन लेते सर तो अच्छा लगता. बुरा लगा, थोड़ा सच बात बताऊं, बुरा लगा. अगर मैं कभी जाऊंगा तिरुपति तो मैं अवश्य वहाँ के मंदिर के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको अवश्य बोलूँगा कि भाई मुझे तो, मेरी भावना तो आहत हुई इससे, मुझे तो बुरा लगा. तो चलो एक एक सैल्यूट कर ले DRDO को, फटाफट जल्दी से, फटाकर ठोको. सैल्यूट ठोक दो अपनी तरफ से कम हम लोगों की तरफ से तो जाए. बाकी लोग सो रहे हैं तो उनको सोने दें. ठीक है ना. हाँ, ये बात बहुत बढ़िया, वेरी गुड. हमको हमेशा याद रखना चाहिए, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए जिन लोगों की वजह से आप इस लाइव को देख रहे हैं, जिन लोगों की वजह से आप अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं. वरना हो सकता था कि आज आप रेफ्यूजी बन के शायद कहीं टेंट या खुले आसमान के नीचे इस ठंड में पड़े होते, और हो सकता है कल शायद बचते भी नहीं. तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत सम्मान की बात है कि हमारे पास ऐसी एजेंसीज़ हैं जो विश्व की प्रीमियर एजेंसीज़ हैं. लॉन्ग लिव DRDO. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग सेना के लिए इतना सारा लिखते हो. चलो आप लोग लिखते हो तो एक काम करते हैं, आपको न्यू ईयर भी आपको कहलवा ही देते हैं, सेना से ही कहलवा देते हैं. राइट, चलिए आइए. चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और ये रहे बीच में आपके सैनिक. वेस्टर्न ट्राई टू कंट्रोल और सबकॉन्शियस. नमस्ते. यस बिल्कुल. इंडियन आर्मी की तरफ से समस्त देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत माता की जय. तो भाई इंडियन आर्मी की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं. अब इंडियन आर्मी की तरफ से शुभकामनाएं क्यों ले ली हमने? अब तक तो हम मना कर रहे थे, नए साल की कोई शुभकामना नहीं. इस पर हेमंत शाह जी कहते हैं सैल्यूट टू DRDO एक्सटेंडिंग से. धन्यवाद हेमंत शाह जी. तो इनकी क्यों ले ली? धर्म की सेना थोड़ी है, देश की सेना है. ठीक है, फ़र्क समझ में आ गया. इसलिए तो जिन लोगों को मनाना है, जिन लोगों को न्यू ईयर, जिन्होंने सेलिब्रेट करना है, जो कैलेंडर ईयर मान रहे हैं, उनको कैलेंडर ईयर के लिए सीधे सेना से दिलवा दिया. अब इससे अच्छे तो कुछ और शुभकामनाएं नहीं हो सकती ना आपके लिए. ठीक है. ऑफिशियल स्वाति जी, ब्रावो, धन्यवाद. आपने मेरे DRDO मित्र को विश कर दिया. सर मैंने अपने DRDO. अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये क्लिपिंग ज़रूर दे दीजिएगा उनको ले जाकर, उनको भी खुशी होगी कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं, जिनको याद है कि हम किसकी वजह से हैं. हम उनके एहसानमंद हैं, हम भूले नहीं हैं इस बात को, और भूलेंगे भी नहीं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब इस सारे न्यू ईयर फ्यू ईयर फलाना ढिकाना ये सब चल रहा है, इसमें कोविड बढ़ रहा है क्योंकि लोग खूब निकल रहे हैं. उसको भी देख लें जरा. आइए. कोरोना के बीच नई बीमारी की दस्तक, यहाँ मिला फ्लोरोना संक्रमण का पहला केस. मार ही डाला. अभी कोरोना से निपटे नहीं थे, ये फ्लोरोना और बला आ गई. अरे भैया कमाल है. क्या हुआ भाई, ज़रा देखें. तो कॉमन फ्लू और कोरोना को मिलाकर एक नया आ गया है. ये बीमारी कोरोना और इन्फ्लुएंजा का डबल इन्फेक्शन है, जिसका खुलासा इजरायली अखबार ने किया. अब ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन कोरोना और इन्फ्लुएंजा का डबल इन्फेक्शन जो है वो है फ्लोरोना. अब ये फ्लोरोना और 2022 में फिर ना रुलाए भाई कहीं. तो भाई हम तो उम्मीद यही करेंगे कि ये कोरोना टोरोना इन सब से पीछा छूट जाए. 2022 आ गया, बस कर दे. अब बहुत परीक्षा ले ली भगवान ने 21 में. जितनी कमर तोड़नी थी तोड़ ली. अब तो यूँ कहें रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तो अभी गलत ना होगा कि उठने लायक ही नहीं छोड़ा.
सुभाष पटेल जी धन्यवाद, अवनीश कश्यप जी धन्यवाद, श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और श्रवण सरकार सुपर चैट नहीं जा पा रहा, आप क्या कर सकते सर, नहीं जा पा रहा तो वी कांट हेल्प इट, हमारे हाथ में नहीं होता सर, ये यूट्यूब के हाथ में ना, वी कैन नॉट हेल्प इट। ठीक है, कुछ लोगों ने सिर ही पीट लिया फ्लोरोना, अब ये नई बवाल आ गया, नहीं टेंशन मत लीजिए। खैर आइए, नए साल में संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। नहीं ये शराब की लाइन नहीं है भाई साहब, ये राजीव चौक की लाइन है, दिल्ली मेट्रो की लाइन है, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। इसमें अगर दोष किसी का है तो वो दिल्ली की सरकार का दोष है, केजरीवाल सरकार का दोष है, क्योंकि जो दिल्ली की बसेस हैं वो अचानक से कहीं गायब हो गई हैं, बसेस बहुत कम हो गई हैं। अब हो सकता है शायद पंजाब पहुंचा दी हों चुनाव लड़ने के लिए, तो दिल्ली वासी फिलहाल बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए, लंबी लंबी लाइनों में। और ये आज की तस्वीरें, आज शाम की, राजीव चौक की, नहीं सॉरी कनॉट प्लेस की, दिल्ली राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखी गई। साहब इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, फिर कोरोना नहीं फैलेगा तो फिर क्या, कौन सा प्रसाद मिलेगा? थोड़ा ये भी देख लें, थोड़ा समझ लें, बहुत आवश्यक होगा। आज लोग बहुत कम है, क्या बात है, आज वीकेंड भी है, सैटरडे भी है, आज नया साल अभी होके भी गया, वो हैंगओवर नहीं उतरा लगता कुछ लोगों का। चलो भाई कोई बात नहीं, फ्री फ्री फ्री, हाँ सही बात है। तब क्या, तो भाई ये तो दिल्ली की तस्वीर है, महाराष्ट्र की भी देख ले, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। आइए महाराष्ट्र में भी देख लें, महाराष्ट्र में बम फूट गया कोरोना का। Breaking news coming from the state of Maharashtra, where a total of 10 ministers and over 20 MLAs have tested positive for COVID-19 in Maharashtra. And the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Ajit Pawar, has said that if the number of COVID patients now keeps rising in the state at the current levels, then the government may have to contemplate imposing greater restrictions. Let me go across to Shivani Mishra for more updates on this. Shivani, more than 8,000 cases were reported in the state of Maharashtra. Breaking news coming from the state of Maharashtra, where a total of 10 ministers and over 20 MLAs have tested positive for COVID-19 in Maharashtra. 10 मंत्री 20 MLA महाराष्ट्र सरकार के या महाराष्ट्र के कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए महाराष्ट्र की स्थिति क्या होगी। तो वो लोग हैं जिनके टेस्ट हो गए, जिनके टेस्ट नहीं हुए वो कैसे घूम रहे हैं और उनकी क्या स्थिति होगी, अंदाज़ा लगा लीजिए इसका। खैर कुछ लोग दिल्ली वालों पे हंस रहे हैं, हंस लो भैया। कल तक जिस आदमी ने रजाई ओढ़ के मफलर बांध के नौटंकी करी थी कि मैं तो सर्दी में बाहर सो रहा हूँ, आज वो पूरी दिल्ली को सर्दी में बाहर खड़ा करा है लाइन में। यही तो बात है राजनीति की। जेल में जाने से बचा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, और राजनेता तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर अब इतने सारे हंगामे के बाद में दिल्ली के एसडीएम साहब जागे और उन्होंने 2 मार्केट दिल्ली के करावल नगर इलाके में 2 बाज़ारों को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया। बाज़ार को 2 सप्ताह के लिए बंद किया गया, करावल नगर को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया, और ये उसका ऑर्डर है। इनको अब याद आया कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये है फलाना फलाना मार्केट रोड करावल नगर हियर बाय क्लोज विद इफेक्ट फ्रॉम 4 PM 1/1/2022 टिल 10 AM 2/1/2022। तो भाई टिल फर्दर ऑर्डर्स, तो ये तो 2 सप्ताह लिखा है भाई, और यहाँ तो इसमें तो बड़ा कम दिख रहा है। खैर शायद दूसरे पेज में होगा। यस देयर इट गोज। तो तमाम सारे मार्केट्स को जो हैं उनको इन्होंने बंद किया, और 2 हफ्ते के लिए इन्होंने बंद किया। पृथ्वी राणा जी प्रणाम भैया आपको भी। तो अब जाग रहे नींद से धीरे धीरे, अब लोगों को लग रहा है कि भाई गलती तो हो गई, अब जागो। न्यू ईयर सेलिब्रेशन सबको करना था, होटलों की बहुत नुकसान हो गया था, उसमें भी खुले रखना था, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें प्रॉपर तरीका किया जाना चाहिए। खैर बहरहाल अब हरियाणा में भी गुरुग्राम, फरीदाबाद और 3 अन्य डिस्ट्रिक्ट में जो
कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ये तमाम सारे बंद कर दिए गए हैं। इनको भी टिल फर्दर ऑर्डर्स, कहाँ कहाँ, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, ऑल सिनेमा हॉल्स, ऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑल एंटरटेनमेंट पार्क, ऑफिसेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एक्सेप्ट फॉर emergency essential services are advised to function 50% staff. malls and markets, bars and restaurant, लगभग सभी पर जो है क्रैम्प डाउन किया जा रहा है। सभी को धीरे धीरे करके गिरफ्त में लेकर उसको, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई अब ये मामला सीरियस हो गया, क्योंकि केसेस जिस तरीके से एकदम से बढ़ने ही थे, लेकिन सोचा नहीं था कि एकदम से इतना बुरा हाल हो जाएगा। बहरहाल इस सब को लेकर हाई कोर्ट जो है वो भी सतर्क हो गई है, और कैलकाटा हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स को वर्चुअल ओनली पर डाल दिया। 3 जनवरी से जब कोर्ट खुलेगा तो वर्चुअल ओनली पर होगा, जो फिजिकल हियरिंग है वो नहीं होगी, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। बाकी हाई कोर्ट भी इस पर संज्ञान लें और बाकी कोर्ट्स भी इसी को संज्ञान लेकर आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर होगा कि कोर्ट की हियरिंग्स जो हैं, अभी पहले भी जो कोर्ट की हियरिंग्स हैं वो सभी जो हैं वर्चुअल हो रही थी, अभी भी वर्चुअल हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि केस अगर एकदम से बढ़े और तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आई हर्ड दैट अमेरिकन्स आर डिमांडिंग कोवैक्सीन फॉर देयर बिलो 18 ईयर पॉपुलेशन। प्रमोद कुमार जी, हमारे पास सर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मित्रों, आपके पास जानकारी है क्या ऐसी कोई? आपके पास कोई जानकारी है क्या कि अमेरिकन कोवैक्सीन मांग रहे हैं? आपने कहीं ऐसा सुना था क्या? हमारे पास फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं, हम इसको बताएंगे जानकारी है या नहीं। राइट, ठीक है। हाँ, कल ही दिखाया था। चलो भाई, अच्छी बात है। देखो कि नो वाले कितने सारे हैं, गजब। वो वाले सो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है बीच में। चलिए आइए। इंडिया सेंड्स 5 लाख कोविड-19 वैक्सीन टू अफगानिस्तान। भेज दी भाई, कोवैक्सीन की 5 लाख डोज अफगानिस्तान को भेज दी। ठीक है, सही किया। सबको कोवैक्सीन चाहिए भाई, अब सबको कोवैक्सीन चाहिए। कल तक कोवैक्सीन किसी को चाहिए ही नहीं थी, कोवैक्सीन तो खराब है, इंडियंस ने बनाई, उन्हें कुछ आता ही नहीं। अब सबको, पूरे विश्व को कोवैक्सीन चाहिए। सर, सबको राजा हेमू के बारे में भी पढ़ना चाहिए। चलिए, जिम्मी कॉर्नर को लेकर बताया था। हाँ जी, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, गाना याद आया? चलिए, फिर क्या हुआ? नया साल लगते ही क्या हुआ, क्या बदलाव आ गए? न्यू ईयर 2022, आज से जूते चप्पल और नई गाड़ियां महंगी। एटीएम से कैश निकालने पर भी नियम बदला। लो भैया, जूते चप्पल महंगे हो गए, नई गाड़ियां महंगी हो गई। एटीएम से पैसे कैश निकालने पर महंगा हो गया है, एटीएम से पैसे निकालना। अरे बाबा रे बाबा, मैं तो देखते मेरे को हार्ट अटैक आ गया रे बाबा, मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं नीचे गया, मैंने इधर पढ़ा, कितना महंगा हुआ। बोले भैया 1 जनवरी 2022 से पहले 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज वसूल कर रहे थे, अब कितना करेंगे? अपने ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर 20 की जगह 21 रुपये चार्ज लेंगे। अरे बाप रे, हम तो कंगाल है ही हैं। 20 की जगह 21 रुपये लेंगे, मर गया मैं तो। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मैं 20 की जगह 21 रुपये दूंगा तो। क्या न्यूज़ बनाते हैं यार, 1 रुपये बढ़ाया है, न्यूज़ ऐसी बना दी है। अरे बाबा रे बाबा, ये एटीएम का चार्ज बढ़ गया, हार्ट अटैक से ही मरवा दोगे क्या यार? जीने दो थोड़ा भाई। हाँ, कमाल लोग हैं भाई, कमाल के लोग हैं। खैर, चलिए साहब, आगे चलें थोड़ा। नहीं, कसम से रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो जो बढ़ भी गया, 1 रुपये बढ़ा दिया, तमाम सारे जो जूते चप्पल पे जीएसटी बढ़ गया, तो उसको कहाँ जाएगा वो पैसा? आइए देखते हैं। पीएम मोदी रिलीजेस 20,900 करोड़ टू फार्मर अंडर पीएम किसान स्कीम। हमने कल ही आपको बताया था, आज इसको दे दिया जाएगा। आज एक बटन दबाकर 20,900 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच गए, पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये आप ही से तो आएगा। तो जूते चप्पल से, पेट्रोल से, इससे उससे, तमाम सारी जगह चीज़ें जिनसे आपके पास से पैसा जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आज कुछ कहा, क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं।
साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ये 42 यूनिकॉर्न वाली कहीं न्यूज़ सुनी लग रही है। आप लोगों ने कहीं सुनी क्या? किधर सुनी थी अपन ने? 42 यूनिकॉर्न कहीं तो भी, हाँ आप लोगों ने भी सुना क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, याद है मुझे। आप लोगों को भी याद है? कितने पहले थी? कितने दिन पहले सुनी थी अपन ने? इधर ही सुनी थी। कितने दिन पहले सुनी थी? इधरिच, ओके। ईदी के बाद जो रिच लगा वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो जो हमने तब बताया था वो आज देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं। गलत तो नहीं बताया? एकदम ठीक है, क्लियर है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो सबको बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री खुद हमारी बात पर मोहर लगा रहे हैं। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। चाहे वो पीपीई किट का मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो, चाहे कुछ हो, कुछ भी हो। ठीक है बॉस? मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि एक यूनिकॉर्न ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का स्टार्टअप है। इतने कम समय में इतनी प्रगति आज भारत के नौजवान की सफलता की नई गाथा लिख रही है। और साथियों, आज जहां भारत एक और अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति को भी उतनी ही गर्व से सशक्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम सुंदरीकरण परियोजना से लेकर केदारनाथ धाम की विकास परियोजनाओं तक, आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण से लेकर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा समेत भारत से चोरी हुई सैकड़ों मूर्तियों को वापस लाने तक, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर धौलावीरा और दुर्गा पूजा उत्सव को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलने तक, भारत के पास इतना कुछ है। देश के प्रति पूरी दुनिया का आकर्षण है। और अब जब हम अपनी धरोहरों को मजबूत करने में लगे हैं, तो निश्चित तौर पर टूरिज्म भी बढ़ेगा और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। लो भैया, तो पहले तो गिना दिया यूनिकॉर्न, उसके बाद गिना दिया काशी विश्वनाथ, फलाना ढिकाना, अयोध्या, ये वो। बड़ा गलत हो रहा है ये। मोदी ठीक नहीं है भाई। हिंदूवादी प्रधानमंत्री है, संघी आदमी, संघी आदमी। इस तरह की बातें वही संघी टाइप के लोग करते हैं। ऐसा है कि नहीं? और सुन लेते हैं। हार्ट अटैक आने वाला अगला जो सुना रहा हूँ उसमें दिल थाम कर बैठे जो विरोधी हैं, नहीं तो हार्ट अटैक आने की संभावना है। साथियों, हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, संगे शक्ति युगे युगे, संगे शक्ति युगे युगे, संगे शक्ति युगे युगे। यानी इस युग में संगठन से ही शक्ति होती है। संगे शक्ति युगे युगे, मार डाले तो आरएसएस का हो गया भाई साहब।
आरएसएस का प्रचार हो गया, ये नहीं खेल रहे भाई साहब, ये बेईमानी हो गई, चीटिंग हो गई भैया, हम नहीं खेल रहे इसको। आहा आहा। संगठित शक्ति यानी कि सबका प्रयास, संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का मार्ग। जब 130 करोड़ भारतीय मिलकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक कदम भर नहीं होता, 130 करोड़ कदम होते हैं। हम भारतीयों का स्वभाव रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा करके हमें एक अलग सुकून मिलता है, लेकिन जब ये अच्छा करने वाले एकत्र होते हैं, बिखरे हुए मोतियों की माला बनती है, तो भारत माता दैदीप्यमान हो जाती है। भारत माता दैदीप्यमान, भैया रे भैया, घोर संगी घोर संगी। कितने ही लोग देश के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, देश को बना रहे हैं। ये काम पहले भी करते थे, लेकिन उन्हें पहचान देने का काम अभी हुआ है। हर भारतीय की शक्ति आज सामूहिक रूप में का काम अभी हुआ है, लेकिन उन्हें ये काम पहले भी करते थे, लेकिन उन्हें पहचान देने का काम अभी हुआ है। इसी बात को लगातार हम अपने लाइफ पे बोलते हैं, लगातार पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, हमने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई एजेंसीज नई नहीं खुली हैं, तब की हैं, लेकिन तब इनको पहचान नहीं मिलती थी, कोई इस काम की बात नहीं करता था। आज इस काम की बात होती है, आज अखबार में छपता है, आज प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं, सेम अक्षरशः वही प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि अब इनको पहचान मिल रही है। हर भारतीय की शक्ति आज सामूहिक रूप में परिवर्तित होकर देश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। जैसे इन दिनों जब हम पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों का नाम देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो आनंद से भर जाते हैं। सबके प्रयास से ही आज भारत कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला कर रहा है। लो भैया, तो मोदी जी ने तो संगे शक्ति योगे योगे कर दिया भैया, पूरा 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 ही संग हो गया अब तो। हटाओ भैया हटाओ, ऐसे आदमी नहीं चाहिए हमारे को, बड़ी बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। सुबह से बेचारे रो रहे हैं, वामपंथी औंधे होकर पड़े हुए हैं, बोले हमें नहीं खेलना, बेईमानी हो रही, चीटिंग करता है, हाँ चीटिंग करता है। किसानों को बैंक में डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र के जरिए पैसे मिल रहे हैं, इसलिए बिचौलियों वाले किसान संगठनों के नज़रिए में मोदी जी किसान विरोधी दिख रहे हैं। अरे सर, गले का पानी सूख जा रहा है लोगों का, समझ में नहीं आ रही वो करें तो करें क्या। संदेश पाटिल जी, जैसे ही पैसा पहुंचा। आइए, सिर्फ इतना नहीं है, ज़रा आगे देखिए। कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में कई नई यूनिट लगाई जा रही हैं। 7 साल पहले देश में हर साल 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल का उत्पादन होता था। कितना? 40 करोड़। आज वही उत्पादन 340 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा हो रहा है। 40 करोड़ लीटर और 340 करोड़ लीटर, ज़रा देखिए, सिर्फ 7 साल में 40 करोड़ से 340 करोड़, 60 करोड़ और लीटर बढ़ जाएगा तो सीधा 10 गुना हो जाएगा। पद्मनाभ रॉय जी, बिल्कुल अवश्य, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई तो आज मुझे टोकेगा, आपने टोक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं भेज नहीं पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं आपको भेजने का प्रयास करूँगा। 42 यूनिकॉर्न, 2,94,000 करोड़, मौलाना मोदी देश को डुबा दिया, एकदम डुबा दिया। चीटिंग हो रही है भाई साहब, चीटिंग करता है, बर्बाद कर दिया। तो साहब 40 करोड़ लीटर से 340 करोड़ लीटर एथेनॉल, सिर्फ किसानों की नहीं, सबकी एथेनॉल बनाओगे खाली, आ जाओ। ये हमारे एनएसजी कमांडोज हैं साहब, ये पहले थे जब मुंबई हमला हुआ था, जब यूपीए सरकार थी, ये आज है, ये आज है, बस इतना सा फर्क आया है। ये जो आप देख रहे हैं ना हेड गियर्स, ये बड़े काम के होते हैं। ये आगे स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच होकर अगर दीवार है तो उसको घुमा कर देख लेते हैं, है ना। ऐसी गन्स भी हैं इनके पास में जो कि जिसको आप बीच में से मोड़ सकते हो और वो 90 डिग्री के एंगल पर मोड़कर
जो है दीवार के उस तरफ जो व्यक्ति कॉर्नर पे से मारने के काम आता है। तो ये चीज़ें बहुत कुछ है इस ड्रेस के अंदर, हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये फ़र्क आया, ये किया मोदी ने। और क्या किया मोदी ने, हम नहीं कहेंगे, हम विदेशियों से आपको सुनवा देंगे। आप विदेशियों पे सुनिए, उनकी बात पर ज़्यादा भरोसा किया। कॉर्नर शॉट कहते हैं। अब सर मैं गरीब आदमी, मुझे इतना थोड़ी मालूम है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, आप भी मेरे मज़े ले रहे हो सर। कॉर्नर शॉट ले लो भाई, कॉर्नर शॉट लिख लो सब लोग, उसको एडिट कर लेना, मेरे वीडियो को कॉर्नर शॉट डाल देना। कॉर्नर शॉट ही कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, जो जानकारी आपने दी सभी के काम आएगी शायद। तो खैर, तो हम नहीं कह रहे, जो अंग्रेज़ कह रहे हैं उनकी सुन लीजिए। आइए। Uttar Pradesh, as you know, has crushed COVID. Yeah, could you explain what they did to do that? Because it's kind of Uttar Pradesh, as you know, has Uttar Pradesh, as you know, has crushed COVID. crushed COVID. Yeah, could you explain what they did to do that? Because it's kind of fascinating. It's not clear what are the drugs. So what they did do, what we do know, and there's some backstory to this that we could go into if you want to. But पूछते हैं ऐसा क्या किया उत्तर प्रदेश ने, कहते हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहानी अगर आप बोले तो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट मलोन observation is there was a decision made. The virus was just ripping through Uttar Pradesh. It has almost the same population as the United States. It's huge. Okay, dense, urban, poor. All कहते हैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग बराबर है यूनाइटेड स्टेट्स के। the characteristics of the stereotypes of the Indian countryside. The virus was just ripping through there and causing all kinds of death and disease. And the decision was made out of desperation in that province to deploy early treatments as packages widely throughout the province. And it included a number of agents. The composition has not been formally disclosed. It was done in coordination with WHO, and whatever was in those packages was rumored to include ivermectin. But there was a specific visit of Biden to Modi, and a decision was made in the Indian government not to disclose the contents of those packages that were being deployed in Uttar Pradesh, which they're still there. And Uttar Pradesh is flatlined right now. The rest of the world is yelling about Omicron and hospitalizations. Well, South Africa isn't. But Uttar Pradesh is still flatlined in terms of deaths. So they were visited by someone in the Biden administration? Right. तो साहब कहते हैं उत्तर प्रदेश ने बड़ी जरूर से कंट्रोल किया। बाइडन भी मिले थे, जाकर बाइडन से बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बताया, लेकिन बाइडन ने बोले किसी को बताना नहीं। तो वो सीक्रेट ही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, क्या दवाइयाँ दी। No, there's a meeting between Joe Biden and Modi. And you believe that out of that meeting, All they I know, decided? I don't know what they said. wasn't invited. All I know is that immediately afterwards, there was a decision not to disclose the contents of what was being deployed. तो मोदी जी से मिलने के बाद इमीडिएटली डिसीजन हुआ कि भैया इसको पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों? In Uttar Pradesh. It's so crazy to imagine that in the middle of a pandemic, there's one place, one area of India that's extremely successful in combating the virus, and they're not going to say how they did it. I mean, that's nuts. That's where I kind of, my stance in all of this is to say, here are the facts, here are the verifiable data, draw your own conclusion. तो साहब कुल मिलाकर बात ये आ गई कि अमेरिका में फार्मा लॉबी जो है इस कदर हावी थी, इनका कहना है, एज पर डॉक्टर रॉबर्ट इन्होंने बताया, इन्होंने खुलासा किया कि इतनी हावी थी कि भारत में जो दवाइयाँ दी गई प्रति व्यक्ति वो सिर्फ $3 से भी कम की थी। कितने? $3 से भी कम की, 210 रुपये से भी कम का पर व्यक्ति का खर्चा था दवाई का, जिसमें वो ठीक हो गए सारे लोग। तो वो क्या दवाई थी भाई? बहुत सारी थी, उसमें काढ़े भी थे, फलान भी थे, सभी कुछ चलाया सरकार ने। तो अब अमेरिका में ऐसा नहीं किया उन्होंने। अमेरिका में बोले कि भाई ये चीज़ें मत बताना किसी को। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो बाइडन जो है, उन्होंने अमेरिका को लूट खाया। उन्होंने मोटे अरबों खरबों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा खर्च किया, ये कहकर कि तुम सब मर जाओगे, तुम्हें बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। फार्मा लॉबी के प्रेशर में, फार्मा लॉबी से उन्हें बहुत बड़ा कट उनके पास पहुंचा। $बिलियन में से कई, जो मान लीजिए $10 बिलियन अगर उन्होंने खर्च किए, तो उसमें से करीब $1 बिलियन तो उनके घर पहुंच ही गया। तो ये बड़े कमाल की बात है कि अपने ही देश को लूट खाया बाइडन ने, अपने ही देश को नुकसान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके दोस्तों को वहाँ फ़ायदा हो जाए, उनके जो वहाँ लोग हैं
उनको फ़ायदा हो जाए और जो फार्मा जो लॉबी है उसको फ़ायदा हो जाए। उस फार्मा लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। तो साहब बताइए, ऐसा भी होता है? सिर्फ यहाँ नहीं होता, वहाँ पर भी होता है, हैं? ठीक है ना। लेफ्टिस्ट जो बाइडन, बिल्कुल। ठीक है, एक सेकंड का समय दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। तो खैर कौन है भाई, हमको क्यों नहीं दिखता? आप लोगों को इतने सारे लोग दिख जाते हैं, आप लोग बीच में ये कमेंट, वो कमेंट, फलाना कमेंट, ढिकाना कमेंट। यही करता रहूँगा तो कैसे काम चलेगा? चलिए, खैर, इन नटशेल दे डोंट लाइक टू प्रेज इंडिया इन एनी पॉजिटिव वे, एब्सोल्युटली, है ना। तो अभी हमने बताया प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वही बात बोली जो हमने बहुत पहले बोली थी। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए और फिर ज़रा बताइए इस वीडियो को कहीं देखा है क्या? Oh my god, it's filming the whole car. ये वीडियो आपने कब देखा था? 1 जनवरी को ये वीडियो हिंदुस्तान टाइम्स आज दिखा रहा है। ठीक है, हैप्पी, खुश? हिंदुस्तान टाइम्स से पहले आपके पास में न्यूज़ आ रही है, बाइडन बुराओ सत्या गैल अमेरिका को डुबा के मानेगा। बाइडन बुराओ, हाँ जी बिल्कुल प्रसन्नजीत जी, ठीक है। सही चल रहा है अपना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए और आगे चलते हैं। हमने जिमी कॉर्नर्स वाली, अभी कोई पूछ रहा था कि वो अमेरिका वाले कोवैक्सीन मांग रहे हैं, हमने जिमी कॉर्नर्स वाली न्यूज़ आपको बताई थी। जिमी कॉर्नर्स वाली न्यूज़ को 1 जनवरी को आज दिखाया। हम ये नहीं कह रहे हमने पहले दिखाया बाद में दिखाया, सभी सबके एक ही है, सबके उद्देश्य एक ही है, चाहे ये हो चाहे हम हो, नेशन फर्स्ट सबका उद्देश्य। अच्छा ये लगता है कि एक दूसरे की न्यूज़ लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। हम भी कई बार इन लोगों से भी न्यूज़ लेते हैं, तो तमाम सारी ये बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि दैट पीपल आर जो सही है, जो असल न्यूज़ है उसको लेकर आ रहे हैं। बड़ी खुशी है हमें कि इस न्यूज़ को ये लेकर आए। ये बहुत आवश्यक न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो जिमी कॉर्नर्स वाली न्यूज़ कि भाई साहब, जिन भाई साहब ने पूछा था, हमने कहा हमें जानकारी नहीं है भाई साहब, कल ही हमने इस बात को दिखाया था, कल हमारे लाइव में था ये, तो आज उसको मीडिया हाउसेस छाप रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वो मीडिया हाउसेस नहीं छाप रहे, छाप अपने वाले ही रहे। उनको अभी भी शर्म आ रही है बताने में कि जिमी कॉर्नर्स ने कोवैक्सीन के लिए तारीफ़ कर दी, लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, वो लोग छाप रहे हैं इस बात को, है ना। तो ये है, ठीक है। नीचे आपका वीडियो, हाँ बिल्कुल नीचे मेरा वीडियो। खैर, किसी ने आज लिखा भी कि आपका गुरुजी आप तो बुलेटिन से भी तेज निकल गए एनालिसिस में, प्राउड ऑफ ज्वाइनिंग योर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रवादी जी। नीचे मैंने ये लिखा, हम सब एक हैं क्योंकि सबकी मंजिल एक है, नेशन फर्स्ट। सो लेट अस बी यूनाइटेड फॉर गॉड सेक। कभी इसमें ना पड़े, और मैं उन सब लोगों से बोलता हूँ जो लोग भी लाइव को देखते हैं या जिन तक ये लाइव पहुँचता है, हम सभी एक ही साथ काम करने वाले लोग हैं। कभी कोई आगे होगा, कभी कोई पीछे होगा, जो आगे होगा
वो दूसरे, जैसे अपन कभी ऐसा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में शुरुआत में बहुत सारे, सबके पास में लूना हुआ करती, उस ज़माने में ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होते थे, तो कैसे जाते थे अपन लोग, अपने पास साइकिल होती थी तो एक दूसरे का कंधा पकड़ के, लूना चला रहा, उसका कंधा पकड़ लिया और बिना पेडल मारे चले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से चलना, कभी किसी के पास लूना आएगी, कभी कोई लेकर आएगा, कभी कोई दूसरा लाएगा, तो एक दूसरे का कंधा पकड़ के इसी प्रकार से हम स्पीड में आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। ओएनजीसी कंपनी हु इज ट्राइंग फॉर कोवैक्सीन इन यूएस, OCGN, नारायण जी, बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ वी शुड वर्क, है ना, एंड वी शुड बी हैप्पी। तो खैर कुल मिला के आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना, आपको तो सारी न्यूज़ पहले मिल रही है ना, बस ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने जो दिखाया था ना, बर्फ़ की सिल्ली ख़त्म हो गई थी, बर्नॉल ख़त्म हो गई थी, अब एक और दिखा रहे हैं, उसमें भी बर्फ़ की सिल्ली और बर्नॉल ख़त्म हो गई आज। बड़ा बवाल कटा है साहब, पूछिए मत। हाँ, फ्रंट पेज और फ्रंट पेज पर उफ, फ़र्क साफ है। दंगाई पहले 2017 से पहले दंगाइयों का खौफ, 17 के बाद मांग रहे माफ़ी। लो भाई, फ़ोटो लगा दी। और यहाँ देखिए जरा, ये चेक्स वाला वो गमछा डाल दिया, सबको समझ में आ रहा कौन है। यहाँ उसी गमछे जैसी शर्ट पहना दी, समझ में आ रहा कौन है। बहुत बहुत नाइंसाफ़ी। अरे साहब, इस पर तो ऐसा बवाल मचा आज, ओहो हो। काली काली कुरूप भूतनियाँ आज ट्विटर जैसा एक प्लेटफॉर्म है, उस पर उतर आई। अच्छा, ट्विटर ने भी ढूंढ ढूंढ के रखी काली काली भूतनियाँ, उन पर नीला पोत देता है, बोले ब्लू टिक ले जाओ, हाँ कर दे तो आदमी मर जाए बेचारा, हार्ट अटैक से ऊपर निकल ले। आज सारी भूतनियाँ बड़ी परेशान रही, काली कलूटी वाली, एंडी बैंडी कुतरी पुतरी टाइप, तो बड़ी परेशान रही सारी की सारी। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा ऐड कैसे दे। अच्छा तुम ऐड दो तो कोई बात नहीं, अगर योगी जी ऐड दे दें तो आफत है भाई, ऐड तो आएगा, क्या करें। सर जी, इन यूएस पावर कट ऑफ हो रहा फॉर 2 to 4 hours लाइक इन भारत इन बिफोर 2040। क्या बात कर रहे हो मीना हिंदू जी, इम्पॉसिबल। क्योंकि मेरे रिलेटिव जो 2002 या 2003 में आए थे, उनका बच्चा साथ में आया था, और यहाँ जब बिजली गई थी तो उसने पूछा वाई वाज दिस देयर इज नो पावर, तो उसको बताया भाई पावर कट है। पावर कट, व्हाट्स दैट। हमने उसको बताया भाई साहब बिजली नहीं आती है, बिजली काट दी जाती है। तो उसको बिल्कुल ऐसा पागल सा हो गया था, व्हाट यू मीन, ऐसा भी होता। उसके लिए बिल्कुल अनोखी चीज़ थी। अभी पावर कट हो रहा है, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, उन लोगों को आदत पड़ जाएगी, ठीक है बढ़िया है। कम से कम अब आके कोई ये तो नहीं पूछेगा व्हाट इज़ पावर कट। शुक्र है भगवान का। हाँ, राकेश राठौर जी को तो कितना इंटरेस्ट रहता है इन भूतनियों में, काली खुतरियों में, बाई गॉड क्या बताएं। नो पावर कट इन यूएस। नारायण शंकर रमन जी कहते कोई पावर कट नहीं, 24 घंटे बिजली। मीना हिंदू जी ना, गलत बात ना करो, वो वहाँ पर रहते हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। खैर चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई ऐड दे दिया, बड़ा बवाल हो गया। ऐड मत दो, ठीक है, नहीं देते ऐड, लोगों का मुंह भी बंद कर लोगे क्या। नमक हराम नहीं हूँ मैं, मेरा सारी उम्र जो है, नमक हराम नहीं हूँ मैं, नमक हराम नहीं हूँ मैं, मेरा सारी उम्र जो है एक झोपड़ी में चूल्हा नहीं था, और मेरे आज रसोई न्यारी है, लेटरिन न्यारी है, बाथरूम न्यारी। मैं उसे वोट भी नहीं दे सकता इसके बदले में, मैं वोट दूंगा मोदी। तो या तो राजनीति है, थोड़ी है चले, लेकिन हवा उसी डाल में रही योगी मोदी को। आखिरकार मोदी के ऊपर इतना विश्वास इस जनता का है जो वोट भी नहीं देता मोदी को, उसे भी विश्वास। मोदी जी ने, योगी जी ने सबको एक आंख से देख रहा, बिल्कुल बराबर, किसी के लिए कोई दुराद नहीं कर रहा। नमक हराम नहीं हूँ मैं। बाप रे बाप, नमक हराम नहीं हूं मैं, मोदी और योगी कोई वोट जाएगा। फर्क साफ है। वीडियो ऑल्सो गेटिंग प्लेड इन न्यूज़ 18। अरे साहब कमाल है, फिर तो मज़ा आएगा। तो स्पष्ट है कौन किसको देने जा रहा है। वो तो बेचारे जिनको फ़ायदा मिला हुआ, और आप जैसे जो लोग बैठे हैं, जो मीम्स बनाने वाले लोग, भाई ये मीम्स वाले लोग बिल्कुल बड़े बहुत बदमाश हैं भाई। बताइए ऐसे कोई मीम्स बनाता है। 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, लाल टोपी, हैं, मैंने कमाल कर दिया भाई। ऐसे मीम्स कौन बनाता है यार, इतने खतरनाक खतरनाक ऐसे स्लोगन।
मार ही डालोगे भाई, कमाल है। बेचारे लाल टोपी कहाँ जोड़ दिया लाल टोपी को। खैर, टोपी लाल हो या सफ़ेद हो, कर्म कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। आइए सफ़ेद टोपी वालों के भी कर्म देख लें। ये रहे सफ़ेद टोपी वाले, क्या कर रहे हैं ज़रा देखिए। डुप्लीकेट दारू और पिए इतने चौड़े हो रहे। केजरीवाल की देन है ये सब। आएगी पुलिस वाला कहते वही तो देख गया कि तुम हमारे झंडा बात टोपी बांटते रहो। कौन केजरी? भाई वीडियो मत बनाओ यार। अरे यार मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बताऊंगा तो हम भी केजरीवाल क्या यार। हाँ तो बताऊंगा कि केजरीवाल दारू पी पी के रोड भगवा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करो करो करो, वो तो सब में है। बच्चे को पिलाना, लेकिन छोटे वाले बच्चे को नहीं भाई, अरे तुम लोग फेमस हो जाओगे, समझ लो। कोई बात नहीं यार, लाखों लाइक्स मिलेंगे। आपके फेमस करने से हम फेमस नहीं हो रहे। अरे अब केजरीवाल को जाते, जय हो केजरीवाल बाबा। भाई कह रहे थे फेमस नहीं हो रहे, आपके फेमस करने थे, अब तो हो गए। डुप्लीकेट दारू और पिए इतने चौड़े हो रहे। केजरीवाल की देन है ये सब। आएगी पुलिस वाला कहते वही तो देख गया कि तुम हमारे झंडा बात टोपी बांटते रहो। कौन केजरी? भाई वीडियो मत बनाओ यार। अरे यार मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बताऊंगा तो हम भी केजरीवाल क्या यार। हाँ तो बताऊंगा कि केजरीवाल दारू पी पी के रोड भगवा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करो करो करो, वो तो सब में है। बच्चे को पिलाना, लेकिन छोटे वाले बच्चे को नहीं भाई, अरे तुम लोग फेमस हो जाओगे, समझ लो। कोई बात नहीं यार, लाखों लाइक्स मिलेंगे। आपके फेमस करने से हम फेमस नहीं हो रहे। अरे कोई बात नहीं यार, लाखों लाइक्स मिलेंगे। आपके फेमस करने से हम फेमस नहीं हो रहे। अरे ना भाई, किसने कहा फेमस नहीं हो रहे, हो गए फेमस। बताओ, ये चल रहा है साहब दिल्ली। अब पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, अभी तो शुरुआत हुई है। कमाल है भाई, बड़ा गजब है, क्या बोले ऐसे लोगों को। खैर, सिर्फ ये नहीं है, इनके नेता भी ऐसे ही हैं। आइए इनके नेताओं से मिलवा दूँ। ड्रंक यानी बेवड़ा, आप लीडर मोलेस्ट्स एंड अब्यूजेस गुजरात वुमन लीडर एलिजेस। तो गुजरात में 21 दिसंबर को ये घटना हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे ऑफिस में घुसाए, बीजेपी के ऑफिस में घुसाए, दारू पीकर घुसाए। अब आज इसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि ये दारू पी कर आए थे। आप लीडर इसुदन गधवी वॉज ड्रंक ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एट गुजरात बीजेपी हेडक्वार्टर्स। फ्रेश FIR फाइल बेस्ड ऑन FSL रिपोर्ट। FSL की रिपोर्ट आ गई, इनकी रिपोर्ट कराई गई थी कि शराब पिए या ना पिए, तो वो रिपोर्ट आ गई है और उसमें पॉजिटिव आ गया कि इन्होंने शराब पी थी और शराब पी कर बदसलूकी करी थी। तो अब जो है इनके खिलाफ नई FIR दर्ज हो गई है। ठीक है, तो ये भी, इसको भी आप समझ लें। तो ये तो यहाँ शराब पी रहे हैं साहब, नेता शराब पी रहे हैं, फलान पी रहे हैं, आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? हो हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये तस्वीर बताई जा रही है कि नए साल की पार्टी एंजॉय करते हुए, इटली की तस्वीर है ये, ऐसा बताया जा रहा है। कमाल है साहब। हाँ ये सही है, जोड़ी सही है। चलो भाई बढ़िया है, कमाल है। इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। चलो, ये लोग तो ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं वो भी तो देख लें, वो भी तो उल्टे नहीं पड़े कहीं। चलो भाई देख लेते हैं। तो हमारे चेको हो गए, चेकिंग तो की चेकिंग हो रही है साहब, कौन कौन दारू पिए कौन कौन नहीं। मामा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और ये तो अपने हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कुआटा मारा बाबा, फूक मारो बाबा। वही दबो।
খুব ভাল লাগিছে দে আপোনাক এনেকে লগ পাই আমি সহায় জনাইছো सड़क पर खड़े होकर रात के 12-1 बजे भाई मामा गजब कर दिया भाई, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेकिंग करवा रहे हैं कौन कौन पिए कौन कौन नहीं पिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। यदि किसी प्रदेश का सीएम ऐसा हो तो फिर उसका उज्जवल भविष्य स्पष्ट रूप से दिखता है। सर आप थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, हमको आपका मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अवश्य भैया प्रसन्नजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी चिंता के लिए। तो खैर क्यों हमको यहाँ आना पड़ता प्रसन्नजीत जी, हमको क्यों ये करना पड़ता है, वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं। मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई दूसरा सामने बोलने वाला हो तो पहले उनको मौका दिया जाता है। होती है प्रियंका चोपड़ा की शादी होती है, आप टेलीविजन पे 1-1 घंटे के कार्यक्रम दिखाते हैं, 1-1 घंटे का कार्यक्रम प्रियंका चोपड़ा की शादी पे आप दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये कमाल का देश है साहब। अमेरिका में शाहरुख खान साहब को एयरपोर्ट पे रोका जाता है और तलाशी ली जाती है तो इस देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान दर्ज करने लगते हैं कि इस देश की अस्मिता पे खतरा आ गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्म के एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे रोका गया और पूछताछ की गई, तब मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका चोपड़ा की शादी पे एक दिखाइए, आप बहुत समर्थ अभिनेत्री है, विश्व सुंदरी है, गौरव है हमारा। आप 1 घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप 4 घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, अगर उसका हाल ना पूछा जाए, उसके परिवार का हाल ना पूछा जाए, तब सच बोलने की आवश्यकता है। भाई क्या बात है शैलेश, वाह 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 भाई, क्या बात, क्या बात। जो खड़े होकर आपने मोहब्बत दी है, मैं इस मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। क्या दिखा रहे हैं आप इस देश में, तब सच बोलने की आवश्यकता है। आप रोज अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, कार का लोन 5%, 6%, 0% कार का लोन। मेरी बात समझिएगा सुनील भाई के दर्द क्या है। 0% में जहां कार का लोन मिल जाता है और जहां एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हैं, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। हम भी क्या, हम लोग बाइक पे खड़े होकर चिल्ला सकते हैं। इस देश की चीजों को अगर ठीक करना होगा तो हमें बदलना होगा। हमें कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। मेरे बात को, मेरे दर्द को समझना आपको और मुझे कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। मेरी बात को समझे तो कहना कि भीतर पीड़ा क्या है। इस शहर में, अपने शहर में खड़ा हूं इसलिए बोलता हूं, अपने लोगों के बीच में कोई हक नहीं है मुझे और आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। और हक इसलिए नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार का या भ्रष्टाचार के समर्थक है। हक इसलिए नहीं है कि मैं, अगर सड़क पे मुझे कोई पुलिस वाला बिना कागज के रोक ले, मैं 200 रुपए देकर छूटना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं नंबर बढ़वाने के लिए अपने टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेकर जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ी साइड से निकालता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं सड़क पर कोई किसी महिला को छेड़ दे तो रोक के पूछता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा कर उसे। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों बोलने की ज़रूरत है। इसलिए बोलने की ज़रूरत है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि सच कोई दिखाता नहीं है। इसलिए बोलने की ज़रूरत है और आपको भी इसीलिए बोलने की ज़रूरत है। चुप बैठने से काम नहीं बनेगा, वरना चोरों का राज आ जाएगा। इसको याद रखिएगा। शैलेश जी जो बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, सैल्यूट टू दिस मैन। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले ही कहा मुझसे अच्छा बोलने वाले मौजूद हैं तो उन्हीं से सुनवा देता हूँ। I am SC and my only friend were Brahman, Lala Thakur, and I have never seen discrimination on it begin after invader. If anyone asks, tell them to read Hung Sang or It Sang, who studied in Takshila. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। खैर, तो ये स्थिति है। तो इतने के बाद हिंदू जागेगा क्या? जाग रहा है क्या? देख लेते हैं। एक न्यूज़ आई साहब, पहले तारीख की, ये पहली अच्छी न्यूज़ है। हिंदू पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया, UAE, US टू विजिट सेंचुरी ओल्ड श्राइन इन पाकिस्तान vandalized by radicals on January 1. The pilgrims will arrive in Peshawar on January 1 to visit the Samadhi of Paramhans Ji Maharaj at Tehri at the invitation of Pakistan Hindu Council. तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने दुनिया भर से हिंदुओं को बुलाया, उनको जो समाधि जो उनकी क्षतिग्रस्त की गई थी उसको देखने के लिए, और तमाम दुनिया भर से हिंदू जो है वहाँ पहुँचे। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022
एक क्रांति लेकर आएगा इस फील्ड में भी, कि लोग अलग अलग जगह जाएंगे, वहाँ जाकर अपनी फाइंडिंग्स देखेंगे, लिखेंगे और दुनिया के सामने लाएंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि ऐसा कहीं होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, मैं व्यक्तिगत रूप से जाने में मेरा सौभाग्य होगा यदि कोई मुझे ऐसा इनविटेशन दे। यदि कहीं इनविटेशन जाता है, अगर आपकी नज़र में पड़ता है, तो कृपया करके मुझे भी उसमें जोड़ने का ज़रा कुछ जहमत उठाइएगा, कष्ट कीजिएगा, मेरे लिए सौभाग्य होगा। हल्ला बोल देवू वर्धेल जी कहते जी। तो 2022 में बहुत काम करना है, बहुत काम पेंडिंग हो गए 20 और 21 के, बहुत सारे काम निपटाने। 21 जाते जाते भी बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही बुरा 21 रहा। उम्मीद करते हैं 21 में बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। उम्मीद करते हैं कि 22 कम से कम ऐसा ना हो, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। खैर, तो क्या हिंदू इससे जाग गया? पाकिस्तान जा रहा वो तो जाग गया, पाकिस्तान का तो जाग गया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने तो लोगों को बुला लिया बाहर से, लेकिन हिंदुस्तान की हिंदू की क्या हालत है, आइए उसको देख लें। थोड़ी पुरानी है उससे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रऊफ पी उम्मेर, अथीरा पीवी, रजीथा एमवी की सुपुत्री हैं। समझ रहे ना? ये केरल के जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो दिखा रहे हैं हम आपको। केरल में जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियां हुई हैं, 20 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ, रसिल एडवर्ड अनुराधा थी बाबू। तो कहाँ जागा, यहाँ तो सो ही रहा है भाई। फैजल यूसुफ नीलिमा पी, क्या हो गया भाई, ये केरल को क्या हो रखा है। अख्तर पीवी विद्या, ये तमाम सारी शादियां हुई हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो जागा कहाँ, तो अभी भी सो रहा है। पापा की परियां तो अभी भी सो रही हैं, पापा को लात मार के निकल जाती हैं, पापा बेचारे बैठे रह जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर थोड़ा सा, इसीलिए एज बढ़ा दी गई है। ये बहुत बड़ा कारण है कि 18 के बाद कोई एकदम से भाग ना पाए। 21 तक का समय मिलेगा, शादी हो ही नहीं सकती उससे पहले। कहते राकेश कहते हैं गुरुजी फीस स्वीकार करें, क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से लाइव देखने में असमर्थ था। कोई बात नहीं, आज तो आप देख पा रहे हैं, ये खुशी की बात है। ज़्यादा पढ़ा लिखा हिंदू, इस पढ़े लिखे हिंदू से तो मुझे बड़ी चिढ़ है। ये सबसे गंवार हिंदू होता है जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा समझता है। आइए ज़रा एक वीडियो देख लें। भाले मारामारी झाली होती, भाले म्हटलं काय मारामारी चालू आहे याची, तर त्याचे भाऊ येतात ते आम्हाला मारायला लागले दोन्ही। हे पोरीला हे असं त्यानं असं लोटून गेलं, तर हे आवरेल आली किंवा मान वगैरे मारणार म्हणून त्यानं असं आवरेल गेले, तर हे पकडायचं पाण्याच्या गंगा कधी आमची चूल आहे पडले जाणार ते लसून ते पाण्यावर पडले। नेमकं जसं आरोपीचं नाव काय? आरोपीचं नाव शेख राजीव शेखरू आणि दुसरा आरोपी शेख जहीर शेखरू। आणि यांच्यावर गरम पाणी फेकलं का? पडली ती मारलं। तो भाई ये घटना है बुल्ढाना महाराष्ट्र की। महिला से छेड़खानी करी, मुस्लिम भिखारियों ने महिला और 1 साल के बच्चे पर गर्म पानी से जलाया। पहले छेड़खानी करी, उसने विरोध किया तो गर्म पानी, खौलता हुआ पानी उन पर डाल दिया। इलाका मुस्लिम बाहुल है। आरोपियों का नाम शेख और उसके 2 भाई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई। बुल्ढाना महाराष्ट्र, कैसे होगी कार्रवाई, आप समझते हैं। निरंजन स्वामी जी कहते हैं ओनली रीजन आई सी यू बिकॉज ऑफ ओनली ट्रूथ यू शेयर सर। आई फील प्राउड टू से दैट प्लीज वॉच योर न्यूज़ टू स्टे अहेड इन लाइफ। थैंक यू, धन्यवाद निरंजन स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये स्थिति साहब बुल्ढाना में भी यही स्थिति है। और खैर गर्म पानी से खौलते से डाल देंगे अगर छेड़ने नहीं दोगी तो। लेकिन बदनाम कौन होगा? बदनाम हिंदू ही होगा।
200 noted citizens write to President PM over हरिद्वार हेट स्पीच। अब नोटेड सिटीजन है, कोई पुराने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं, कोई एसपी हैं, कोई आईएएस हैं, कोई फलाने, कोई ठिकाने। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आज मेरा इस लाइव के माध्यम से आप सबसे निवेदन है, मेरे इस लाइव को तकरीबन 30% वो लोग देखते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इस लाइव को हमारे पास जो स्टैटिक्स आता है उसमें दिखता है हमको 30% 60 के ऊपर वाले लोग हैं। तो इस 30% में बहुत सारे वो लोग होंगे जो बैंक में होंगे, बैंक में रहे होंगे, जो आईएएस रहे होंगे, आईपीएस रहे होंगे, फलान रहे होंगे, कर्नल रहे होंगे, फलान होंगे, ढिकान होंगे। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, हम कल आपको टेलीग्राम चैनल पर एक गूगल फॉर्म देंगे, सिर्फ जो रिटायर्ड लोग हैं वो भरें और उसमें तमाम सारी कैटेगरी देंगे। आप कैटेगरी के हिसाब से उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। और मैं आपसे सिर्फ एक ही मदद चाहूँगा, थोड़ा सा खर्चा मैं आपका कराने वाला हूँ। 100 पेज का लेटर हेड बनवा लीजिए, या 100 पेज का ना बनवाए तो आजकल तो कलर प्रिंट आउट निकल जाते हैं, तो 10 लेटर हेड बनवा के रख लीजिएगा। ये लेटर हम समय समय पर आपको बताएंगे कब कब लेटर लिखना है। जैसे ये कर रहे हैं ना, 200 नोटेड सिटीजन ने लिख दिया, तो ऐसे ही 400 नोटेड सिटीजन हमारी तरफ से भी लिखेंगे। ठीक है, कैसा लगता है आपको ये आइडिया? अच्छा है या बुरा है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हरिद्वार में हेट स्पीच हुई, उसके लिए 200 लोगों ने लिख दिया, तो हम भी 400 लोग लिख देंगे दुनिया भर की जो हेट स्पीच हो रही है उस पर। राइट, ठीक है ना? तो इसको हम करने का प्रयास करते हैं। राइट, यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखेंगे तो आपके पीछे तमाम सारे लोग पड़ जाएंगे, है ना? गूगल फॉर्म दूंगा, उस पर वहाँ भर दीजिएगा अपना नाम, पता वगैरह सब कुछ। तो जब जब आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, एक चैनल बना दिया जाएगा, और जब जब हमको इस प्रकार की कोई कुछ करना होगा तो उस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन आया करेगा। राइट, ठीक है ना? क्योंकि अब हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो उसका सदुपयोग कर लें। ठीक है, चलो वेरी गुड, सभी ने हामी भर दिए, तो मुझे उम्मीद है कि काम हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं 200 सिटीजन फलाने ढिकाने ऐसा वैसा, इनकी लंका लग चुकी है। अभी ज़्यादा दिन के नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? आइए देखें। हम क्यों नहीं? अरे यार, यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है, किसी को समझाना ही बड़ा मुश्किल होता है। भाई आप अधिकारी हो, सर्विंग हो, तो नौकरी चली जाएगी अगर लिखोगे तो। रिटायर्ड ही लिख सकता है, इसलिए, है ना? प्राइवेट व्यक्ति लिखेगा उसकी एक बात अलग होती है, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, गजटेड ऑफिसर लिखता है उसकी बात एक अलग होती है। ठीक है ना, उसकी वेटेज होता है सर। इसलिए प्राचीति जी कहते हैं माई आईज ओपन व्हेन आई थॉट आई एम लेस एजुकेटेड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो अब इनके ज़्यादा दिन के नहीं है, जो ये 200-400 लोग हैं ना, इनके ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऑक्सफाम इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया अमंग नियरली 6000 NGOs whose FCRA registration has ended। कितने लोगों का लाइसेंस कैंसिल हुआ FCRA का, जिसमें ऑक्सफाम भी है। ऑक्सफाम कौन सी क्या करती है? ऑक्सफाम वो संस्था है जो भारत के अंदर, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने दिल्ली दंगे भी कराए, जिसने तमाम सारी चीज़ों पर ऑक्सफाम ने जो है काम किया। अब ऑक्सफाम का जो है FCRA लाइसेंस कैंसिल हो गया। सिर्फ ऑक्सफाम का कैंसिल नहीं हुआ, और बहुत सारों का कैंसिल हुआ है। पहले ज़रा देख लें कि किस किस का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, ज़रा उस पर एक नज़र डाल लें। आइए, ANI न्यूज़ के हवाले से, जामिया मिलिया इस्लामिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमंग 12,580 एंटिटीज लॉस्ट FCRA लाइसेंस। 12,580 ऐसी संस्थान है जिनका लाइसेंस, FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, 12,580 ये स्थिति है। अब इसको कंपेयर कर लें यूपीए के टाइम से और एनडीए के टाइम पर। यूपीए के कार्यकाल में 2006 से 2014 तक 4000 कैंसिलेशन हुए थे, 17% इसमें क्रिश्चियन NGO थे। यूपीए के कार्यकाल में, अगर क्रिश्चियन चिल्लाते हैं ना उनके लिए बहुत आवश्यक है, 17% थे आप। एनडीए के कार्यकाल में क्रिश्चियन सिर्फ 12% कैंसिलेशन हुए हैं, जिस पर हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन 16,000 ऐसे NGOs का FCRA कैंसिल कर दिया गया है। 16,000, 4 गुना ज़्यादा, 4 4 जा 16। तो सही हुआ या गलत हुआ? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ। देश में पैसा इसलिए नहीं आने दिया जा सकता कि दंगे कराए जाएं उससे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि फिर हौसले बढ़ जाते लोग। फिर शुभ रात्रि सर, बाद में मिलते हैं। सुबह उठकर पढ़ाई करनी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई करनी है। इसका मतलब आप स्टूडेंट हो, तो इतनी देर से आप कंट्रीब्यूशन कैसे कर रहे थे? स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूशन मना है, स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना सुपर चैट में आ सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, लेट अस बी वेरी क्लियर।
ये है। चलिए और ज़रा देख लें और क्या हो रहा है। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक कुख्यात ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 50 से 60 लोगों की भीड़ ने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग की। दो लोगों को गोली लगी है और 4 पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं। भारी संख्या में इस वक्त पुलिस किया गया। तो दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से ये बड़ी खबर, जहां पर एक ड्रग सप्लायर को पकड़ने पुलिस टीम गई लेकिन उस पर हमला कर दिया। ये भाई साहब ये देखा बंदूक लेके चल रहे, ये देख तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी एक ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से उन पर हमला किया जा रहा है पत्थरों से। तो साहब ये स्थिति है दिल्ली की, ये स्थिति है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया क्योंकि ड्रग्स पेडलर को पकड़ने गए थे। दिल्ली पुलिस फायरिंग करी जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। अभी क्या स्थिति है तो हमको भी नहीं मालूम, लेकिन कुल मिलाकर ये दिल्ली की स्थिति है। अराजकता की चरम सीमा जिसे बोलते हैं। पुलिस पर ही लोग पत्थर और लाठी डंडों से हमला करने लगे हैं। सोचिए आप क्या होगा। खैर केंद्र क्या कर रहा है, तो केंद्र जो कर रहा है वो भी देख लीजिए भाई। Xiaomi Oppo फेस 1000 करोड़ फाइन फॉर IT नॉर्म्स वायलेशन। हमने आपको पहले बताया था कि इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इन पर छापे पड़ रहे हैं और अब 1000 करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगने की तैयारी हुई। क्यों लग रहा है जुर्माना? 1000 करोड़ का इनकम टैक्स इनके ऊपर जुर्माना क्यों लगा रहा है 1000 करोड़ का? मेक इन इंडिया में बुलाया था मोदी जी ने, 250 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई थी, 1000 करोड़ की पेनल्टी ठोक के पूरा वसूल लिया। जितना फ़ायदा दिया था उनको पूरा वापस ले लिया। Oppo Xiaomi can be fined 1000 करोड़ फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो थे उसका नॉन डिस्क्लोजर, उसको डिस्क्लोज नहीं किया था इन्होंने, उस पर 1000 रुपये की पेनल्टी, 1000 करोड़ की पेनल्टी, 1000 करोड़ की पेनल्टी जो है इन पर लगा दी गई है। ठीक है, चलिए साहब दिल्ली का हाल देख लिया। आइए थोड़ा ज़रा पड़ोसी का हाल भी दिखा दें। पड़ोसी का हाल बड़ा गजब है भाई, उसका देख लीजिए, आनंद आ जाएगा आपको। अच्छा भाई, ये हम आए हुए अभी रोसी रोड पे मौजूद है, 2 भाई लड़ रहे हैं आपस में। मैंने इनको रोका कि मसला क्या है, तो क्या मसला है भाई बताओ जरा। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 और ड्यू में ये देखें। अच्छा ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा ये आप इसकी बात कर रहे हैं? जी जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है? नहीं। अच्छा तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ, क्या अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार का हटा दे। आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। ये किसकी गाड़ी है? पेप्सी की कंपनी। आप कौन है? ड्राइवर है? मैनेजर है, सेलमैन। मैंने तो बात की, इसको सिर्फ बोला सेलमैन है, इसको मैंने बोला कंपनी में दरखास्त दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं गाड़ी कोई भी चला सकता हूँ। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला है। मुल्ला है? मुल्ला। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप? मैं जंजालकोट में। जंजालकोट में? आप जला देंगे गाड़ी? जी। अच्छा ठीक है। मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, क्यों मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है चले, सही है, आपका रिकॉर्ड कर दिया मैंने। कमाल है साहब, QR कोड पे नबी का नाम दिख गया, मार ही डाला। अल्लाह दिख गया इनको लिखा हुआ, गाड़ी जला देंगे, मार डालेंगे। उफ, इसके अलावा कुछ नहीं आता। नहीं गुरुजी जॉब है। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलिए तो ये है स्थिति साहब, कमाल के लोग हैं। न्यू ईयर बहुत सारे लोगों ने मनाया, कुछ लोगों ने और भी मनाया। आपके लिए कुछ आया एक संगीत, सुन लीजिए। राम 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 नीली मेघ श्यामा, राम रघुकुल सोमा भद्राचल श्रीरामा, नामरसो विरबोसे ప్రతి సుమగానంది కేలే, కరుణించి కురిపించే నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే, నిరతం పూజించే మాతో దాగుడము
राम 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 रघुकुल सोमा भद्राचल श्रीराम। भगवान की भक्ति का एक ये वीडियो भी है और थोड़ी देर पहले आपने भगवान की भक्ति का एक वीडियो वो भी देखा। वो कहते हैं तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। ये आपको कितना सुकून देने वाला म्यूजिक है, बस इसी का फ़र्क है। वे जीवन कहते लौल लाहौर पे बिल्ला कूदत। जी बिल्कुल, मोटा बिल्ला कूदत। तो खैर आइए आज की दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं, और सॉरी दूसरी वीडियो पर चलते हैं, और ज़रा इस वीडियो को भी देख लीजिए। बैठे बैठे मैं भी मोटा हो गया, सब मोटे हो गए लॉकडाउन में, लेकिन देखिए भाई साहब, ये देखिए बिल्ली को पता है क्या करना है। देख रहे हैं आप? हाँ, और करीब से देखिए, आप समझ में आ रहा होगा। ओफो, अरे भैया ये पुशअप्स तो बड़े खतरनाक हैं। अरे बाबा रे, मोटी हो गई खा खा के। लाहौर पे बिल्ला कूदत ना, बिल्ला मोटा हो गया। बिल्ला भाई वर्कआउट कर रहा है, एब्स, 6 पैक एब्स वाला बिल्ला है भाई, हल्का फुल्का नहीं है। कमाल है, उसको कितनी चिंता है अपने एब्स की, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, तोंद निकल आई है तो उसको एब्स में कन्वर्ट किया जा रहा है साहब। खैर, हम जिनको बार बार दिखाते हैं उनको एक बार फिर से ज़रा ले आएँ, कुछ अच्छी बात करें। आप सुन लीजिए, आपके काम की बात है। इस मंच पे जो गाता है पहले देखा करो, सिर्फ उसकी जबान पे शान है या उसके दिल में भी शान है। पंजाब में भी एक जागरण था, पहला कलाकार मास्टर सलीम, दूसरा कलाकार जी खान, तीसरा कलाकार खान साहब, चौथा कलाकार कमल खान। कराओ जागरण, होगा जागरण। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ जबान पर जा रहे हैं या जो आगे आने वाला भविष्य है हम उस पर भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कहता, बहुत अच्छा गाते हैं मुसलमान, लेकिन जितनी गौर से यहाँ जय माता की बोलते हैं वहां भी तो बोले, अभी तो बोले। अगर कोई तकलीफ नहीं थी तो क्या देते बना लो अयोध्या का राम मंदिर, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्यों इतना झगड़ा बोल रहे हो? अगर राम इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है तो क्यों इतना झगड़ा बोल रहे हो? समझो, चुनने की बारी आए तो हिंदू नेता को चुनो जिसके अंदर हिंदुत्व हो, जो हिंदुओं की बात करता हो। आपका अगर काम नहीं करेगा कोई बात नहीं, कम से कम गाय तो नहीं खाएगा, गाय तो नहीं खाएगा जो हमारी मां है। कौन संभालेगा इसको? हम हमें वो बताएंगे सफाई कैसे करती है, हमें वो बताएंगे धूप कैसे देते हैं। रामायण भी तो राम जी को शबरी मिली, बालिक मिला, हैदर भी नहीं मिला। महाभारत था, ये कुरुक्षेत्र की धरती बना है, जरा सब तक हुआ यहाँ, लेकिन मोहम्मद वही नहीं था। थे तो भगवान कृष्ण थे, हम हैं, हम थे और हम ही रहेंगे। क्या बात करते हैं? मोहम्मद वही नहीं था। थे तो भगवान कृष्ण थे, हम हैं, हम थे और हम ही रहेंगे। हम हैं, हम थे और हम ही रहेंगे। मेरे ख्याल से मैसेज एकदम क्लियर है। Happy New Year. Our pollution expert was sleeping on 31st night. Fireworks worldwide. They were wake up in November again. Deep Banerjee. बिल्कुल Deep Banerjee जी। के मंजुनाथ जी के जय श्री राम न्यू मूवी रिपब्लिक, नाइस मूवी विद गुड सोशल मैसेज। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो क्या ये सही बोल रहे हैं कि लोगों के मन में राम है तो वहाँ पे भी तो बोले, यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं बोलते? आइए देख लें जरा, बोलते हैं तब क्या होता है। यूपी मुस्लिम मैन फेसेस कम्युनिटी बाइकॉट फॉर जय श्री राम। मेरठ
फार्मर एहसान राव 22 साल के, ये वही हैं, देवबंद में रहते हैं, जिनने योगी आदित्यनाथ की जो रैली हो रही थी उसमें रेलिंग पे चढ़कर उन्होंने नारे लगा दिए थे, भारत माता की जय, जय श्री राम। अब इनको बॉयकॉट कर दिया गया, कम्युनिटी से इनको निकाल दिया गया, तमाम सारी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा। तो शायद सही कह रहे थे भाई, कम से कम न्यूज़ तो यही बता रही है, अगर हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो न्यूज़ तो यही बता रही है कि सही कह रहे थे वो, कि वहाँ जाके जो बोलेगा उसको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आइए, बहुत सारे लोगों को सी फेसिंग चाहिए होता है घर, है ना। आइए सी फेसिंग का एक आपको मज़ेदार तो नहीं, खैर कोई अच्छा तो नहीं, एक वीडियो दिखाते तो आपका ये भ्रम उतर जाएगा, सी फेसिंग आपको घर लेना चाहिए। खेल खत्म। सुपर चैट नॉट वर्किंग सर। सर क्या कर सकता हूँ, जो है क्या नाम है, पेपाल पर डायरेक्टली आ जाइएगा सर, यहाँ तो काम नहीं करेगी। हम गले लगा लेंगे जिसका कोई नहीं। जी बिल्कुल। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shuklain@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। जो लोग बोल रहे हैं सुपर चैट काम नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे से वहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भीम यूपीआई एड्रेस से कर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं वो पेपाल से कर सकते हैं। तमाम सारे ये ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। तो मित्रों ये था आज का लाइव, और कल जो है सवाल जवाब का दौर रहेगा, तो कल मुलाकात करेंगे। कोशिश करेंगे, हम हर बार आपसे बोलते हैं कि किसी को लाने का प्रयास करेंगे, कल भी कोशिश करेंगे, यदि संभव हुआ तो किसी मेहमान के साथ आएंगे। अगर आएंगे तो समय भी हो सकता परिवर्तित हो, तो 6 बजे के आसपास एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि 8 बजे होगा, 10 बजे होगा, कितने बजे लाइव होगा, राइट। तो चलिए मित्रों, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, मास्क लगाए रहिएगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।